हाँ जी बच्चों नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं तो आप ऐसे हाथ कीजिएगा। काफी बच्चे मुझे दिखाई नहीं दे रहे और सभी सेंटर इंचार्ज से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बिठाएं और उनको कहें कि वो आ जाएं। अभी कुछ दरवाजे से बच्चे निकल रहे हैं, आ रहे हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी सीट्स ले लें। सेशन स्टार्ट होने वाला है और अपने रजिस्टर ओपन कर लें। अगर आपको पानी पीना है तो पहले पानी पी लें, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा पानी पीने का। इस रूम के अंदर मुझे एक अकेला ही बच्चा नजर आ रहा है और बाकी बच्चे कहां पर है, उन्हें बुलाइए। और सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट ले लें, बैठ जाइएगा। पहले सारे बच्चे बैठ जाइएगा, अपना रजिस्टर ओपन कीजिएगा। अपने पास में जो कैलकुलेटर है आप लाए जरूर होंगे। ये कैलकुलेटर आपके पास है, आप इसे ओपन रखिएगा। रजिस्टर अपना ओपन रखिएगा, पेन ओपन रखिएगा अपना। और अभी जो दो बच्चे बातें कर रहे हैं खड़े हुए हैं, बैठ जाएं, अपनी सीट ले लें। गुड। देखिए स्टूडेंट, हम पिछली क्लास में हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि लॉग की डेफिनेशन क्या है। उस पर हमने दो ऐसे कॉन्सेप्ट बताए थे जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, मुझे पता चला है कि वो नॉन मैथमेटिक्स के हैं और ऑब्वियसली नॉन मैथमेटिक्स वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो ये सोच लें कि मुझे ये सीए करनी है तो ये प्रॉब्लम उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को वैसे एक मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का जरिया है और बगैर प्रैक्टिस के आप मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप संडे मेरे नाम कर दीजिएगा और अपने माता पिता से ये कह के आइए कि हमारा आने का समय तो निर्धारित है लेकिन जाने का समय कोई निर्धारित नहीं है। हम कितने बजे घर पहुंचेंगे हम आपको चलने से पहले फोन कर देंगे। बस ये कह के आइएगा। उसका आपको एक फायदा मिलेगा क्योंकि मैं संडे को आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको घर जाके कम पढ़ करके भी काम चल जाएगा हमारे सब्जेक्ट में। और यदि आप प्रैक्टिस मेरे सामने ज्यादा करेंगे तो जो क्वेरी मेरे सामने आएंगी उन्हें मैं दूर करूंगा और मैं नेचर ऑफ क्वेरी को भी समझ पाऊंगा कि आप किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने काम में जरूर सफल होऊंगा और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रश्न ये उठता है कि आप घर जाकर के उन क्वेश्चंस को रिवाइज करें जो मैंने क्लासरूम में कराए हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर जब मेरी क्लास होगी तो आपको परफेक्ट मटेरियल मिलेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, आज मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। मैंने दो बुक बनाई है आपके लिए बजाय एक की। एक बुक में तो क्वेश्चन बैंक है जिसमें केवल क्वेश्चंस एंड आंसर हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बिगिनिंग में। और जो दूसरी बुक है उसके अंदर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है, यानी उसमें इलस्ट्रेशंस है, एग्जांपल्स हैं और उनका सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन हमने इसलिए दिया है कि वो सॉल्यूशन आपका होमवर्क करने में मदद करेगा। यानी जब घर जाकर के आप रीडिंग मारेंगे तो उन एग्जाम्पल से आपकी नॉलेज रिच होगी और नेक्स्ट क्लास आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत मजा आएगा अगली क्लास में फिर। तो इसलिए वो सॉल्यूशन बुक आपको नेक्स्ट वीक में जरूर मिलेगी वो। और दूसरी बात यह है कि उसमें एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर दे रखे हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है। और एक खुशखबरी यह है कि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं अगर मेरी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाली बुक को पढ़ के चले जाएं, मात्र 200 पेज की है, तो वो गारंटी से उनका इंश्योरेंस है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं वो तो डिस्टिंक्शन लाएंगे, ये तय है। तो ये इस तरह से बुक बनाई गई है। जब बुक आपके हाथ में आएगी तब हम उसकी तारीफ करेंगे। अभी तो हमने आने से पहले ज्यादा तारीफ कर दी है, बुक देने के बाद में फिर आप तारीफ करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले पिछली क्लास का आपको रिकैप दूंगा जिससे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कि लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था। तो हार्डली 10 मिनट में आपको रिकैप दूंगा। देखिए रिकैप मेरा ये है, मैंने लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन बताई थी लॉग की और मैंने कहा था कि a की पावर b यदि c है तो हमने कहा था कि log c बेस a b होता है। और हम परफेक्टली ये कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि log x बेस 10 यदि 3 है तो x क्या होगा
10 की पावर 3 यानी कि 1000। फिर एक बार और एक एग्जांपल, log 2x माइनस 3 बेस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3। ये नोट जरूर करें, आप बातें बिल्कुल ना करें, नोट करें, स्टार्टिंग से नोट करें। जरा सा भी आपको छूट गया आपका तो प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए आप स्टार्टिंग से एक एक लाइन नोट करें। मैं जो रिकैप दे रहा हूं उसका ये मतलब नहीं है कि हमने पहले पढ़ रखा है, रिकैप से और पहली क्लास आपको बेटर नजर आएगी। तो मैंने लिखा है कि a की पावर v यदि c होता है तो log c बेस से b होता है। ये डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी और आपने इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस में लाए हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि log x बेस 10 अगर 3 है तो x की वैल्यू 10 की पावर 3 होगी। ये डेफिनेशन इस बात पर लागू होती है। 1000 इसका आंसर आ गया। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि log 2x माइनस 3 बेस 3 अगर 0 है तो 2x माइनस 3 क्या होगा, 3 की पावर 0। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 3 की पावर 0 1 होगा। क्यों 1 होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। यही रीजन है कि 3 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो 2x माइनस 3 यदि 1 है तो 2x 4 होगा। ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये जो डेफिनेशन है इस तरह से भी पूछी जा सकती है। फिर मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट मेथड, मैं उसे भी नोट कराना चाहूंगा दोबारा जिससे आपको याद हो जाए। मैंने कहा था log a की पावर m बेस a की पावर m और ये m/n होता है। ये शॉर्टकट बताया था मैंने। तो ये शॉर्टकट का ये बेनिफिट है कि हम इसमें टाइम सेव कर सकते हैं इस शॉर्टकट से, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये शॉर्टकट आपके माइंड में सेट हो गया होगा कल से आज तक। फिर मैंने कहा आपको कि a और a लिखा हुआ है, ये तभी शॉर्टकट अप्लाई होगा कि दोनों में बेस a हो। अगर बेस कॉमन नहीं है इसमें a तो ऑब्वियसली ये शॉर्टकट फिर नहीं अप्लाई हो सकता, फिर कुछ और होगा, वो बाद में इसकी चर्चा करेंगे। इस शॉर्टकट पर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। एक एग्जांपल फिर हम इसके सामने लिखते हैं तारा रिवीजन के लिए कि log 16 और बेस 32, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो ये शॉर्टकट इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि दोनों में a की वैल्यू 2 है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता, फिर इसका ऑल्टरनेटिव और मेथड होंगे, वो आपको बताए जाएंगे आज की क्लास में। तो हमने आपको बताया था कि यहां से 4 ले लेंगे और यहां से 5 ले लेंगे, और आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर भी दिए थे। हाजरा कोलकाता से ये इंफॉर्मेशन है कि आप कनेक्ट नहीं हो पाए हैं मुझसे। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, देखिएगा, चेक कीजिए कि हाजरा कोलकाता से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मुझसे। कोई बात नहीं बच्चों, मैं थोड़ा रुक गया हूं, आप क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी दूर हो जाएगी हार्डली 2 मिनट के अंदर, ठीक है। एक तो आप अपनी टाइम पर आइए क्लास के अंदर, बार बार फिर आप ये न कहें कि सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। मैं तो रिकैप दे रहा हूं पिछली क्लास को ही और एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटर तरीके से। तो आप टाइमली क्लास में आइए, बैठिए, देखिए एक स्टूडेंट अभी आ रहा है, फिर वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा कि सर रिपीट कर दीजिएगा। तो प्लीज इस तरह से आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत नजदीक है, और टाइम का 100% यूटिलाइज करना ये अच्छे लीडर्स की क्वालिटी होती है। उम्मीद है कि आप एक अच्छे लीडर हैं। ठीक है बच्चों, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, एक बार और देख लीजिए। जो बच्चे लेट आए हुए हैं, मैं वो रिपीट करने के लिए कह रहे हैं मेरे से, तो मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। मैंने कहा कि a की पावर b यदि c है तो log c बेस a b होता है। ये डेफिनेशन मैंने कल ही बताई थी, कल वाली बात ही हम बता रहे हैं अभी। फिर हमने कहा कि एग्जाम्पल दिया आपको कि log x बेस 10 यदि 3 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 3। क्यों आएगी, यहां पर देखें कि c इक्वल टू क्या आएगा, a की पावर b। इसी वजह से log x बेस 10 अगर 3 है तो x क्या होगा, 10 की पावर 3। तो ये 10 उड़ करके यहाँ इधर आ जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी 3, तो 1000 हो जाएगा। यानी ये जो बेस होता है उड़ करके ऐसे आता है, आप ऐसे याद रखें। देखिए ये इसी तरह से यहाँ देखिए ये बेस यहाँ पर उड़ करके आ गया। तो आपने गाना सुना ना, उड़ उड़ दबंग, तो ये दबंग है बेस आपका 3 की पावर 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 की पावर 0।
हाजरा कोलकाता, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी यहाँ पर? आवाज नहीं आ रही है, क्या वजह है? ओके, ठीक है, थैंक यू। log 2x माइनस 3 बेस 3 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 के पावर 0। तो आपने देखा ये 3 उड़ करके यहाँ आ गया है। तो 3 यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ये बेस है, और बेस ये आपका दबंग है, ऐसे याद रखें आप। तो ये उड़ करके यहाँ आया 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 होता है, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 4, तो x की वैल्यू हो गई 2। एक बात तो हमने ये बताई थी। फिर मैंने कहा था ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड ये है कि log a की पावर m बेस a की पावर n, अगर इसकी वैल्यू क्या होती m बाई n, हमने आपको कल बताया था, हम दोबारा बताना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए कि log 16 बेस 32 को हमने लिखा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तो यहां से 4 ले लिया, यहां से 5 ले लिया, तो शॉर्टकट से आंसर आ गया 4/5। बिल्कुल नोट करें तसल्ली के साथ में, ठीक है। तो ये हमने एक बात तो ये बताई थी शॉर्टकट्स की। एक दूसरी बात हमने और शॉर्टकट की बताई थी आपको, वो भी हम रिपीट करना चाहेंगे, जिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए थे। वो ये था a की पावर m होल पावर log x बेस a की पावर n। आप सही तरह से लिखें इसे। फिर हमने आपको कहा था ये जो m है और ये n जो पावर हैं, ये इस तरह से अटैच हो जाती हैं x पर, m बाई m। और ये कंडीशन है कि ये a और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये अनइक्वल है तो ये ट्रिक अप्लाई हो नहीं सकती। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन है कि दोनों को a बनाना होता है, कॉमन सेम होना चाहिए, जिस पर हमने आपको एक एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए थे। एक एग्जाम्पल हम आज फिर देना चाहेंगे ताकि आप अपनी मेमोरी को फिर से ताजा कर सकें। एग्जाम्पल ये है हमारा, जैसे 16 की पावर log x बेस 1/8, जैसे ये है। नॉर्मल कैलकुलेशन की इसमें जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं होती। जैसे 16 है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4, और ये पावर है log x, और जो 1/8 है इसे लिखेंगे 2 की पावर -3। तो ये आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि 1/8 क्या होगा, 1/2 की पावर 3। तो ऑब्वियसली ये बात 2 की पावर -3 हो जाएगी। तो आपने ये नोटिस किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जो 2 है वो दोनों कॉमन हो गए। अब ये शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा x की पावर 4/-3, यानी फाइनल आंसर होगा x की पावर -4/3। तो कल हमने इतनी बात बताई थी आपको। ये रिकैप हमने आपको इसलिए दिया कि लास्ट टाइम जो हमने आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था। अगर बाय द वे कोई बच्चा आज अगर नई क्लास में बैठा हो तो वो घबराए नहीं, वो अंडरस्टैंड मेरी क्लास को आज भी कर सकता है हम में से। तो आप इसे फिर से नोट कर लीजिएगा, और जितना आप नोट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। फिर आज मैं इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट लूंगा मैं, और उस पर फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, बहुत ही डेप्थ में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी ठीक है, इसका मतलब आप नोट कर चुके हैं। आपके एक्शन से मुझे समझ में आ रहा है कि हर चीज आपने नोट कर ली। वेरी गुड। थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि स्पीड अच्छी होने से आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर। देखिए स्टूडेंट, आज एक बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। आपके पास कैलकुलेटर होगा और उस कैलकुलेटर से आपको ट्रिक मुझे बतानी है। सबसे पहले तो मुझे सारे स्टूडेंट जिनके पास कैलकुलेटर है वो ऐसे करके मुझे अपना कैलकुलेटर दिखाएं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। कितने बच्चों के पास ये कैलकुलेटर है? मैंने आपको कहा था कि आप कैलकुलेटर जरूर लाएंगे। कितने बच्चों के पास है जरा मुझे दिखाएं, और सभी बच्चे दिखाएं मुझे। काफी बच्चे ऐसे हैं, देखो इनके पास है कैलकुलेटर। कुछ बच्चे कैलकुलेटर नहीं लाए हैं, वो भूल गए हैं। ये अच्छी आदत नहीं है भूलना, जो है ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। ये हमारा वेपन है, और इसके बगैर हम युद्ध नहीं जीत सकते सीए का। ये बता दें बात हम आपको। अगर सीए में अगर आपको जीतना है
तो कैलकुलेटर को अपना जीवन साथी बनाना होगा। अगर आपने कैलकुलेटर को छोड़ दिया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। जैसे जीवन साथी छोड़ के चला जाता है तकलीफ होती है ना, ऐसे ही है। तो आप प्लीज आप सीए के साथ भी और सीए के बाद भी ये कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा। आप सभी रखें। देखो काफी बच्चों पर कैलकुलेटर नहीं है ये। आप ऐसा करें, अपने आसपास जो फ्रेंड बैठे हुए हैं थोड़ा सा उनसे मदद ले लेंगे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। यहाँ पर स्लो बताऊंगा बात, क्योंकि इसमें एक ट्रिक्स हैं कुछ जो बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है। एग्जाम में स्टूडेंट्स कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो हमसे पर्टिकुलर वैल्यू पूछ लेता है लॉग की। तो लॉग में एक कॉन्सेप्ट है, आप माइंड में रखें। तो मैं लिखूंगा इसे गुरु मंत्र, ध्यान रखेंगे इसे आप, और आप इसे नोट करेंगे। गुरु मंत्र ये है कि अगर हमें लॉग 25 बेस 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली, एग्जाम में आ जाती है कि इसकी वैल्यू निकालें हम, और एग्जाम में लॉग टेबल अलाउड नहीं होती। हमने अपनी बुक में लॉग टेबल दी है पर वो एग्जाम में अलाउ नहीं होती। वो हमने इसलिए दी है ताकि आप टैली कर सकते हैं कि हमारी ट्रिक सही है कि नहीं, इसलिए दी है वो हमने। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर से ही आंसर देना होगा इस बात का। और आपको ये बता दें, ये जो ट्रिक लागू होती है वो बेस 10 के लिए लागू होती है। अगर बेस 10 नहीं है तो एक दूसरी ऑल्टरनेटिव ट्रिक है, वो भी बताएंगे हम आपको इसके बाद। तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैलकुलेटर पर log 25 बेस 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले आप इस ट्रिक को लिखें और उसके बाद मेरे साथ साथ अप्लाई करें। ट्रिक ये है कि स्टेप नंबर 1, ये हमारा गुरु मंत्र इस तरह से है। सबसे पहले टाइप करेंगे अपने कैलकुलेटर पर, टाइप करो 25। अभी टाइप करना मत, लिख लो ये बात, फिर इसको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे क्या करोगे, टाइप करोगे 25। तो टाइप तो आप कर ही लोगे। अगले स्टेप में स्टेप नंबर 2 होगा, जिसमें रूट का बटन होगा, इस तरह का रूट। तो रूट के बटन को 19 टाइम्स प्रेस करेंगे, आप दबाएंगे उसे, प्रेस करो। ये बात लिखिएगा, क्योंकि बार बार ये बात मुझे नहीं नोट करवानी, आपको एक बार नोट करा दूंगा तो बार बार उसे देख सकते हैं अपने रजिस्टर से। तो रूट के जो बटन है अभी आपको प्रेस नहीं करना, लिखना है भी। 19 टाइम्स यानी 19 बार, ये शॉर्टकट हमने बनाया है, ये ट्रिक है। 19 बार आपको कैलकुलेट करना है, और रूट के बटन को ये ध्यान रखें, इससे ज्यादा भी नहीं इससे कम भी नहीं, और काउंटिंग सही होनी चाहिए। इसके बाद स्टेप नंबर 3, अपने कैलकुलेटर पर इंटू का बटन दबा के 227695 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप फिगर बिल्कुल नहीं भूलेंगे, प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। 227695। और लास्ट स्टेप में जो स्टेप नंबर 4 होगा उसमें माइनस करेंगे 227695। फिर आपका आंसर आएगा। जैसे आंसर आ जाए तो आप बोल देना जय हिंद। ये ट्रिक मेरी 100% करेक्ट है। इस ट्रिक को हमने एक्सपीरियंस के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये बनाई है। इसका एक तरीका ट्रिक का बनाया है हमने, बहुत हमें इसमें मेहनत लगी थी। आपको एक बहुत 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ये ट्रिक मिल गई, और ये ट्रिक आप पॉपुलर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत काम की ट्रिक है, अभी बहुत सारी ट्रिक और बताई जाएंगी, ये पहली ट्रिक है। ये आप नोट करेंगे, फिर मैं आपसे आंसर मांगूंगा। इस ट्रिक को अप्लाई करके आप मुझे बताएंगे। सारे बच्चे जितने भी हैं जिनके पास कैलकुलेटर है वो, और नहीं है तो वो लेकर के आपस में हेल्प कर लें। तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। ये ट्रिक अप्लाई करें, टाइप 25 करके रूट के बटन को 19 टाइम्स प्रेस करें, फिर 227695 का मल्टीपल करके इसी फिगर को माइनस करें। फिर जो आंसर आएगा आप मुझे बताएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आपका आंसर क्या है, बताइए। मैं भी इस ट्रिक को अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मैं भी टैली कर रहा हूं। आपके आंसर को अपने आंसर से टैली करूंगा। आपका आंसर आ गया है मुझसे पहले ही, फिर भी मैं टैली करना चाहूंगा। मेरे पास आंसर आया हुआ एक बच्चे ने भेजा है, और पटियाला पंजाब से भेजा है। पंजाब से आंसर आया है और मेरा आंसर बिल्कुल से टैली कर रहा है।
अरे वेरी गुड। सुंदर विहार से भी बहुत सुंदर आंसर आया हुआ है। लखनऊ वाले नवाबों ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है, सही दिया है। जयपुर वाले थोड़े कंजूस हैं, पहले 2 डिजिट तक टाइप किए, लगता है वो कंजूस ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। लाल कोठी जयपुर, हाँ अब कंजूसी दूर हो गई आपकी। फिर एक जयपुर से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने तो एक ही बार में ये ट्रिक सीख ली और मुझे सभी ने सही आंसर दिया है। जितने भी मुझे आंसर मिले हैं सभी सही हैं, यानी मुझे सही आंसर मिला है, अभी तक किसी ने गलत आंसर दिया ही नहीं है। 39 1.39794 बिल्कुल सही कहा। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। एक बच्चे ने मुझे बोला है लखनऊ से कि क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर को एग्जाम में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तो नाइंसाफी है, और ये नाइंसाफी सीए इंस्टीट्यूट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कृपया करके साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने एग्जाम में न ले जाएं, क्योंकि इसे ले जाने से आपका बहुत नुकसान होगा। इन्विजिलेटर आपसे छीन लेगा इसे, ये अलाउड नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल है। आप केवल उसी कैलकुलेटर को अप्लाई कर सकते हैं जो नॉर्मल कैलकुलेटर है जो हमारे पास है। ऐसा सिंपल कैलकुलेटर जो 12 डिजिट का हो, यही केवल अप्लाई कर सकते। ध्यान से देखो, एक बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा है मेरे कैलकुलेटर को, ऐसे देखो, यही कैलकुलेटर अप्लाई होगा। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए तो मैंने ये ट्रिक बनाई है आप सबके लिए कि आपको साइंटिफिक की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर होगा, इसका 4 आंसर होंगे, उसमें ये आंसर होगा। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और मुझे फास्टेस्ट फिंगर जिसे कहते हैं उससे आंसर आपको देना। बहुत तेजी से आप फिंगर्स यूज करेंगे, राइट। दीजिए मुझे फटाफट आंसर। log 25631 बेस 10 के अलावा कोई और बेस होगा मैं बताऊंगा, मैंने आपसे कहा है। पहले 10 की प्रैक्टिस कराते हैं। आप मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मैं भी अपना आंसर ट्राई कर रहा हूं, मेरा क्या आता है और आपका क्या आता है, दोनों का मैच कर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड, आपने तो मुझसे भी पहले आंसर निकाल लिया। लखनऊ वाले बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है, सुंदर विहार वालों ने भी भेजा है, जयपुर वाले फिर कंजूसी करते हैं, अब फिर ठीक हो जाते हैं बाद में, लेकिन अभी कंजूसी उनकी बरकरार है, सारे डिजिट टाइप नहीं करते। पटियाला वालों ने सही आंसर दिया है। तो ये तो आपने एक ही अटेम्प्ट में, यानी कि 1 अटेम्प्ट में आपने तो मेरी ट्रिक को चुरा लिया। अब ये ट्रिक कल तक मेरी थी, आज ये आपकी हो गई है। वैसी बहुत सारी ट्रिक आपकी हो जाएंगी कुछ समय बाद। वेरी गुड। लखनऊ, जयपुर, पटियाला, हाजरा, कोलकाता, निर्वाण, बिहार, जयपुर, लालकोटी, इन बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है। बिल्कुल ये सभी बधाई के पात्र हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इन्होंने एक ही बार में ट्रिक समझ ली है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। और मैथमेटिक्स भी मैं इस टेक्नोलॉजी से जोड़ूंगा मैथमेटिक्स को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और है ही क्या मैथ्स में, यही टेक्निक्स हैं। तो आपने बहुत सही आंसर दिए हैं। अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। पूछा ये जाएगा बच्चों कि एक तो आपको ये दे दिया जाएगा और एक ये दे दिया जाएगा, और ये कहा जाएगा ये x है और ये y है। फिर आपसे कहा जाएगा फाइंड x माइनस y, ये कहा जाएगा। क्वेश्चन बन गया। तो जब आपको दोनों की वैल्यू, ये तो आप निकाल ही चुके हैं, तो इसे दोबारा निकालने की तो आवश्यकता नहीं है। अब आप y की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू निकालने के बाद मुझे ये ना बताएं कि y क्या आ रहा है, मुझे आप x माइनस y बता दें फिलहाल में कि क्या आंसर आ रहा है आपका। कीजिए ट्राई। मैं भी कर रहा हूं ट्राई आपके साथ साथ।
अपना आंसर भेजिएगा। आंसर निर्माण विहार वाले बच्चे ने मुझे भेजा है। निर्माण विहार से आंसर मेरे पास आ चुका है और सही आंसर आया है। लखनऊ से भी मेरे पास आंसर आया है। ये लखनऊ की जो स्टूडेंट है उन्होंने माइनस का इस्तेमाल किया, वो चेक करें कि उनका आंसर माइनस में क्यों है। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट कि आप इसको सबसे पहले क्या टाइप करें 310010 और 19 टाइम्स आपको रूट के बटन को प्रेस करना है और माइनस करके इंटू करके 227695 फिर माइनस 227695 इतना करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये टैली करना चाहूंगा कि ये वाला आंसर करेक्ट है कि नहीं है, यानी 31 और 0010 इस वाले आंसर को हम टैली करना चाहेंगे। ये वैल्यू आ रही है आपकी, टैली करें 5.491429। एक्स में से माइनस करना है 22, 5.40 ऊपर वाला पोर्शन है 8887। तो इसमें माइनस में आंसर आएगा, जिनका माइनस में आंसर आया सही आया उन्होंने सही दिया है आंसर। तो ये पंजाब, पटियाला, सुंदर विहार, जयपुर, इन सब ने मुझे सही आंसर दिया है। लेकिन एक टाइपिंग एरर हो सकती है, शायद जो जयपुर से लाल कोठी वाले बच्चों ने टाइपिंग एरर की है, उन्होंने ना यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आंसर तो उन्होंने सही दिया, वो टाइपिंग एरर है, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि इतना आंसर आने का मतलब है कि उनको परफेक्टली नॉलेज हो चुकी है। तो आपने सभी ने सही आंसर दिया है। तो अब आपको ये नॉलेज हो गई कि किस तरह से हम कैलकुलेटर अप्लाई करते हैं। अब दूसरी ट्रिक ये है कि अगर बेस 10 के अलावा कोई दूसरा बेस है, 10 के अलावा कोई अगर दूसरा बेस है, तो उस हालात में हम क्या करेंगे। उसकी भी ट्रिक बहुत ही आसान है, यानी जितनी ट्रिक आपने सीख ली है इसमें एक मामूली सी बात ऐड करनी है। देखिए, अब मैं आपको गुरु मंत्र बताने जा रहा हूं जिसमें बेस 10 नहीं है, तो क्या करेंगे। गुरु मंत्र फॉर बेस अदर देन 10, जिसमें 10 बेस नहीं होना चाहिए। और ये ट्रिक आपके बहुत कई चैप्टर्स में काम आएगी। आपको बता दूं, जहां जहां ये लॉग अप्लाई होगा ना, ये कम से कम 4 या 5 नंबर का बेनिफिट देगा आपको एग्जाम के अंदर। और तो और ये और सब्जेक्ट्स में भी कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको फायदा दे सकता है। जैसे कि अकाउंटेंसी में भी कहीं जगह लॉग की जरूरत पड़ती है, वहां ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी वाली ट्रिक। गुरु मंत्र ये है अदर देन बेस 10 के लिए। सबसे पहले आप ये याद रखें कि अगर log a बेस b है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/log b बेस a। ये फॉर्मूला होता है। एक तो ये फॉर्मूला है, यानी बेस चेंज हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा log 27 या log 10 और बेस 3, जैसे ये कहा हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/log 3 बेस 10। तो ये बेस 10 में शिफ्ट हो गया। एक तो ये फॉर्मूला है। तो इसका तरीका तो वही है करने का जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि इसकी वैल्यू निकाल करके और 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी क्या ट्रिक है, पहले इसकी ट्रिक समझाऊं मैं आपको कि log 3 की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे। आप निकाल के मुझे बताइए और मैं आपको बताता हूं। ये आनी चाहिए आपकी अप्रोक्सीमेट। आप निकालिए, मैं वेट कर रहा हूं और मुझे बताइएगा टाइप करके कि ये आनी चाहिए। आप यस और नो का जवाब दे दीजिएगा बस। अगर नो जवाब होगा तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, और यस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपने कैलकुलेटर को आगे कुछ बढ़ाए नहीं, यही छोड़ दें अपने कैलकुलेटर पे, क्योंकि इसके बाद एक ट्रिक आएगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूं कि log a बेस b का ये फॉर्मूला है। इसमें बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, b इधर आ जाता है और a इधर आ जाता है।
मैंने एक एग्जांपल लिया log 10 बेस 3, तो मैंने बेस को क्या किया, शिफ्ट किया log 3 बेस 10, इसको मैंने सॉल्व किया तो आपकी ये वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। आप लोगों के जैसे सुंदर विहार वाले बच्चे, पटियाला वाले बच्चे हैं, सारे बच्चे लखनऊ वाले, सबने मुझे जवाब बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल ठीक है। पर अपने कैलकुलेटर हटाए नहीं से। अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। आपके कैलकुलेटर पर जो वैल्यू लिखी हुई है 0.4771 लिखी होगी अप्रोक्सीमेट। जैसे एक बच्चे ने कहा कि 0.477118, उसने एक एक्स्ट्रा ले लिया, नो प्रॉब्लम। अपने कैलकुलेटर से वो वैल्यू हटाए नहीं। अब एक ट्रिक क्या है कि ये 1 है, तो जनरली आप क्या करते हो कि इसे हटा करके 1 करते हो, टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको यही से बताऊंगा इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालना। देखिए क्या करेंगे, इसके बाद डिवाइड का बटन दबा के इक्वल टू कर दें, सब बच्चे करें, डिवाइड करके इक्वल टू और स्माइल पास करें, आंसर आ जाएगा। जैसे डिवाइड इक्वल टू करेंगे तो आंसर आएगा 2.09599, काफी आएगा हद तक, यहां तक सफिशिएंट है देना। देखिए बच्चों, जैसे ही अब ये आपके कैलकुलेटर पर होगा, ये वाली फिगर होगी कैलकुलेटर पर, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड एंड इक्वल कर देंगे, डिवाइड एंड इक्वल, ये आंसर आ जाएगा। देखिए करके, और मुझे यस और नो में आंसर भेजें। क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो मैं एक बार और बताऊंगा, पहले तो मुझे जवाब चाहिए आपका। वेरी गुड, आप तो मुझे सही जवाब दे रहे हैं, यस यस कह रहे हैं आप। अरे भाई यस सर कह दिया करो, यस यस कहते हो, क्या बात है। अच्छा आप देखिए, गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। पटियाला, सुंदर विहार, जयपुर, बिल्कुल सबने सही है, सही जवाब दिया। सुंदर विहार, फिर फरीदाबाद, फिर आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब आपने देखा कि ये ट्रिक कितनी बढ़िया है। इस ट्रिक का मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मुझे 2/3 निकालना है, ठीक है, और गलती से मैंने 3/2 निकाल दिया। आप गलती कीजिए जरा मेरे सामने, आप पहले 3 टाइप करो, फिर डिवाइड टाइप करो, फिर 2 टाइप करो, फिर इक्वल टू टाइप करो, तो 1.5 आपका आंसर आ गया। यानी आपसे मिस्टेक हो गई, आपको निकालना था 2/3 और आप गलती से निकाल गए आप 3/2। अब मिस्टेक हो गई। आप जनरली क्या करते हो कि कैलकुलेटर्स को मैं ये वैल्यू को हटा करके दोबारा से करते हो। हम ऐसा नहीं करते। जब गलती हो गई तो एक बार और गलती कर दो। जब 2 बार गलती कर दोगे कैलकुलेटर में तो गलती खत्म हो जाती है। कैसे गलती करोगे कि डिवाइड का बटन टाइप करके फिर इक्वल टू टाइप कर दो, देखो गलती खत्म हो गई और आपका आंसर ये आ रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह से। देखिए जरा, ऐसा हो रहा है। जैसे मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि निकालना था 2/3 और गलती से आपने निकाला 3/2 और आंसर आ गया 1.5। फिर से आपने डिवाइड करके इक्वल टू किया तो फिर आपका आ गया करेक्ट आंसर जो हमने दे रखा है। देखा आपने, बहुत बेहतर ट्रिक है ये कि पहले गलती की हमने और गलती जब हो गई, इसका मतलब है कि अब इसको हम क्या मानेंगे, ये गलती है यानी नीचे है, जबकि ये 1 है तो इसे हम एरर मानेंगे। इसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड एंड इक्वल टू, तो हमारी मिस्टेक खत्म हो जाएगी और टाइम बचेगा हमारा कैलकुलेटर से। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा अच्छे कॉम्प्लीमेंट भेज दो ताकि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाए। और आपको ये ट्रिक अच्छी न लगी हो तो गंदे वाले कॉम्प्लीमेंट मत भेजना प्लीज, क्योंकि दिल फिर गार्डन गार्डन नहीं होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भेजिए मेरे लिए। अगर आपको ट्रिक सही लगी और अगर किसी बच्चे को ट्रिक नहीं समझ में आई तो आप मुझे दोबारा से मेरे से फिर संपर्क करेंगे। वेरी गुड, बहुत दिल खुश हो गया हमारा। यानी सुंदर विहार वाले बच्चे भी कहते हैं कि उनका दिल भी गार्डन गार्डन हो गया है। वेरी गुड, तो मैं उसमें फूल लगा दूंगा अगर आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया है तो। वेरी गुड वेरी गुड। लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मेरे कहने से आ रहे हैं, आपके दिल से आ रहे हैं कमेंट, ठीक है। क्योंकि मैं आपके दिल को झांक कर तो नहीं देख सकता, लेकिन मैं आपको महसूस तो कर सकता हूं आपके चेहरों को देख करके। देखो आपके चेहरे खिले हुए हैं। बहुत सब लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो गया है और जयपुर वाले बच्चे कहते हैं कि वो दिल से कह रहे हैं। वेरी गुड, आपको ये ट्रिक तो समझ में आ ही गई है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। एक ट्रिक इसमें और बचती है। थैंक यू।
हाजरा कोलकाता वाले बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भेजा है, बस सारे बच्चों ने भेजा है, उन्होंने कुछ डिफरेंट भेजा है मेरे लिए। धन्यवाद आप सबका। देखिए, गुरु मंत्र फॉर बेस अदर देन 10 ही इस ट्रिक का नाम है। जैसे मान लीजिए हम ये बात कहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है log a बेस b, आप उसे ऐसे ले सकते हैं log a बेस 10 डिवाइड बाई log b बेस 10। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सपोज आपको इसकी जरूरत पड़े निकालना 25 बेस 37, तो आप इसे चेंज करेंगे बेस को। कैसे करेंगे? 25 बेस 10 खुद क्रिएट करेंगे और डिवाइड बाई log 37 बेस 10। तो बच्चों, जब log 25 बेस 37 को हमने बेस 10 में शिफ्ट कर लिया, इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द बेस, यानी हमने बेस को हमने शिफ्ट कर लिया। अब आपकी जो नॉर्मल ट्रिक है 25 के लिए और 37 के लिए वो लग जाएगी। तो आप पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। मैं लिख देता हूं, सपोज x आती है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सपोज y आती है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मैंने z मान लिया, वो आंसर होगा। अब मैं ये वेट करना चाहता हूं आप सबका कि मुझे z की वैल्यू बता दीजिए, z क्या है। अब सबके लिए ये जवाब है होना चाहिए कि z क्या है। मैं एक बार फिर अपनी बात को समझाना चाहूंगा कि log 25 बेस 37 को निकालने के लिए मैंने log 25 बेस 10 लिखा और नीचे मैंने log 37 बेस 10 लिखा। फिर मैंने इसको अलग कैलकुलेट किया, जो कि मैंने x मान लिया, फिर अलग कैलकुलेट किया, मैंने इसको y मान लिया, फिर x का डिवीजन y में किया, फिर z आ गया। z का आंसर हमारे पास आ चुका है लखनऊ से। अभी हम बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम एक आंसर और देखना चाहते हैं, क्या दो आंसर आपस में मैच करते हैं, अलग अलग सेंटर से मैच करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ जाती है। और अगर मैच नहीं करते तो मुझे क्लैरिफिकेशन देना होगा कि क्यों नहीं मैच कर पाए आंसर्स। लखनऊ और जयपुर वाले बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, कंजूसी लखनऊ वालों ने दिखाई। अब जयपुर वाले दिल वाले हो गए हैं, उन्होंने आंसर बहुत परफेक्ट दिया है और उन्होंने टाइपिंग कम किया है, लेकिन आंसर लखनऊ वालों का भी सही है, जयपुर वालों का भी सही है और दोनों के आंसर टैली हो रहे हैं। लेकिन मैं आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप और मुझे आंसर दीजिएगा, आंसर्स बढ़ाते जाइएगा। फिर सुंदर विहार से भी आंसर आया है, वो भी सही है। हाजरा वाले बच्चों का ये कहना है कि एक बार रिपीट कीजिए। क्या बात है भाई, हाजरा वाले बच्चे जरा मुझे हाथ ऊंचा करें, किस बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी मेरी इस बात को रिपीट करने की? जरा ऐसे हाथ ऊंचा करें। इसने कहा है बच्चे ने कि एक बार और रिपीट करें। हाजरा जिसे कहते हैं। एक बच्चा उठ के क्यों जा रहा है भाई क्लास से? गलत बात है, मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ। आपको बैठिए, अपनी सीट लीजिए, फटाफट बैठ जाइए। हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद आपका। क्लास से आपको उठना नहीं है, 4 घंटे आपको बैठना है आज, बिल्कुल नहीं उठना। अच्छा, अब देखिए, हाजरा कोलकाता वाले विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है, बहुत ज्यादा निवेदन है कि वो ध्यान पूर्वक हमारी बात सुने और समझें और अप्लाई करें। जैसे log a बेस b, मैंने आपको फॉर्मूला बताया वेरी सिंपल कि हम बेस 10 क्रिएट कर लें, क्योंकि बेस 10 आपस में हो जाता है कैंसिल, जिसे हम कहते हैं बेस को शिफ्ट करना। बेस को हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मुझे a बाई बी निकालना है, मैंने a बाई 10 लिख लिया और इंटू 10 बाई बी लिख लिया। आप मुझे बताइए मेरे इस आंसर पर क्या इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं। तो मैंने शिफ्ट कर लिया, 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैथमेटिक्स इसमें इस बात की गारंटी नहीं देता कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा? और सारे बच्चे जानते, तो यही तो ट्रिक है, यही कॉमन सेंस है और इसकी जरूरत हमें पड़ती है और इसे हम अप्लाई करेंगे। तो जब मैंने इसको इस तरह से अप्लाई किया तो मैंने यहाँ दोनों तरफ बेस 10 क्रिएट कर लिया, क्योंकि जो ट्रिक है हमारी कैलकुलेटर की वो केवल बेस 10 पर ही लागू होती है और अदर देन बेस 10 पर ये लागू होती ही नहीं है ट्रिक, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है कैलकुलेटर का वो बेस 10 मान के बनाया गया है। ये कैलकुलेटर बेस 10 मान करके, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं आया जिसमें अदर देन बेस 10 हो। यही रीजन है कि हम बेस 10 में इसको ट्रांसलेट करते हैं। और वैसे भी मैथमेटिक्स के अंदर प्रोविजन हमेशा बेस 10 का ही है, दूसरे बेस का है ही नहीं। ठीक है, तो यही रीजन है, मैंने ऐसा किया। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये निकाला, तो बच्चों ने मुझे सही आंसर दिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सही आंसर क्या दिया गया है मुझे। जैसे सबसे लॉन्ग आंसर दिया है जयपुर वालों ने, उन्होंने ज्यादा ही दिल खोल दिया है अपना, 0.8914 में आंसर देख रहा हूं स्क्रीन पर और स्क्रीन में देख करके मैं लिख रहा हूं।
95। बहुत बड़ा आंसर दे दिया है, हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं है। आप 4 डिजिट तक आंसर मुझे दे देते हैं तो सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तो अंडरस्टूड है, हमारे एग्जाम के अंदर भी 4 डिजिट तक का आंसर ही मान्य है, उससे ज्यादा की आंसर की आवश्यकता ही नहीं है, राइट। तो आप सभी के आंसर्स करेक्ट आए हुए हैं। अब मैं हाजरा वाले विद्यार्थियों से ये पूछना चाहूंगा जिसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि रिपीट कीजिए, क्या उसको मेरी बात अब समझ में आ गई है? क्योंकि रिपीट करना तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन मुझे इसका आंसर भी चाहिए कि अब क्लियर हो गया है तो मुझे ठीक लगेगा। तो प्लीज हाजरा कोलकाता बच्चे मुझे बताएं कि अब उनको समझ में आ गया या अभी भी रिपीट करने की आवश्यकता है। मैं रिपीट कर दूंगा, तब तक मैं एक क्वेश्चन और चैलेंजिंग क्वेश्चन बच्चों को देने जा रहा हूं, वो उसे ट्राई करें। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखें, लॉग 270 बेस 15 प्लस लॉग 261 बेस 14, मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे इसका आंसर दीजिए और हाजरा कोलकाता से मुझे जवाब चाहिए कि उनको मेरी बात समझ में आई है नहीं है, नहीं तो मैं उनको स्पेशली फिर समझाऊंगा। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि आप में से जो नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल न घबराएं, मैंने उनके लिए एक तरीका सोच रखा है। जैसे मेरी क्लास ओवर हो जाएगी फिर मैं आपसे पूछूंगा, जो बच्चे नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं या जिनको मैथ्स से डर लगता है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं मेरी बात में, तो वो यहाँ स्टे बैक करेंगे मेरे साथ और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स क्लास के बाद मुझसे डिस्कस करेंगे कि मेरे लेक्चर में उनको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें आई, और मैं उन्हें दूर करके उन्हें मैं घर भेजूंगा, ताकि वो जब घर जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम एरर माइंड में लेके ना जाएं। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम स्टे बैक करेंगे। संडे हमने इसलिए निर्धारित किया है अपने प्रो एजुकेशन के अंदर कि यहाँ बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा वक्त दे करके उनको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने में सहायता करें। ठीक है, तो आप यकीन कीजिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, कहीं भी आपको मैं तकलीफ नहीं होने दूंगा, इसको विश्वास कीजिए मेरा। ठीक है, वेरी गुड। हाजरा वाले बच्चों ने मुझे कहा है कि उनको समझ में आ गया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने मेरी बात समझ ली है। ठीक है, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। अब आप इस क्वेश्चन को तो आप ट्राई कर ही रहे हैं, आप डिस्टर्ब ना हो। और देखो, एक बच्चे के पास कैलकुलेटर न होने की वजह से बच्चा बेचारा अकेला बैठा हुआ है, एलोन फील कर रहा है। थोड़ी सी दोस्ती कर लो आपस में, कैलकुलेटर के बहाने से दोस्ती भी हो जाती है। आप ऐसे बोला करो, एक्सक्यूज मी जरा मुझे कैलकुलेटर दे दो, तो क्या होता है, इससे दोस्ती भी हो जाती है, बातचीत शुरू भी हो जाती है। तो एक ये भी अच्छा बहाना है, कैलकुलेटर भूलना भी एक अच्छा बहाना है, तो इसका भी फायदा उठा लीजिएगा प्लीज। ठीक है, लेकिन शांत बिल्कुल ना बैठें। एक बच्ची है बिल्कुल शांत बैठी हुई है, खामोश बैठी हुई है और अपने होठों पर ऐसे करके लगाई हुई है, बिल्कुल शांत है। भाई इसे हटाओ और कैलकुलेटर का इंतजाम करो, किसी से मांगो कैलकुलेटर। ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत। आपके मोबाइल में नहीं हो सकती बात, अगर आप सोचे कि हम अपना मोबाइल निकाल करके ये ट्रिक अप्लाई करें तो आप ये भूल रहे हैं, मोबाइल से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि हर मोबाइल में ये नहीं है टेक्निक अप्लाई हो सकती। कुछ में तो है ये, पर सब में नहीं है। फिर भी मैं मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, क्योंकि एग्जाम में अलाउड ही नहीं है ये। तो ये ट्रिक तो आपको कैलकुलेटर पर ही सीखनी है, ये ध्यान देना है। निकालिए इसका आंसर सभी बच्चों को। हमने ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर वो जल्दी से निकालें। देखिए आंसर्स आना शुरू हो गया है हमारे पास में। बड़े अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट आंसर, बड़े प्यारे प्यारे आंसर आ रहे हैं हमारे पास में। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के आंसर्स आ रहे हैं। लगता है कुछ तो बच्चे दो दो मिलके भी कर रहे हैं। देखो एक बच्चा उससे बातें करके कुछ कर रहा है यहाँ पर। आप ये न सोचे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है यहां से। आप खड़े होकर के फिर कहां जा रहे हैं? कैलकुलेटर लेने जा रहे हैं, टाइप करने जा रहे हैं मेरे ख्याल से आप अपना आंसर। देखिए अलग अलग आंसर से मैं क्या आंसर्स बोलूं, मुझे तो आपके आंसर्स पर अब संदेह है, बिल्कुल डाउट लग रहा है कि आपने आंसर सही दिए भी हैं कि नहीं। अलग अलग जगह से अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन पटियाला और सुंदर विहार वाले बच्चों के आंसर मैच हो रहे हैं। अब ये जो मैच हो रहे हैं ये इत्तेफाक भी हो सकता है और ये सही मैच भी हो सकते हैं।
देखिए फिर भी मैं आंसर लिखता हूं। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं P फॉर पटियाला, पटियाला वालों का ये आंसर। फिर आता है निर्माण विहार, उनका ये आंसर 4.8479। फिर आता है नंबर सुंदर विहार और उनका ये आंसर 3.1415। फिर आता है जयपुर लाल कोठी, उनका आंसर है 4.1758। फिर आता है सुंदर विहार से फिर एक और आंसर आता है, वो भी सुंदर विहार का है, दो आंसर से सुंदर विहार के 3.7211। फिर आता है फरीदाबाद हरियाणा 4.175। फिर से सुंदर विहार बहुत आंसर दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आंसर 4.122132। इतने सारे आंसर्स जो मेरे पास मौजूद हैं वो ये हैं, ये लिस्ट है आंसर्स की। तो कोई तो इसमें गलत होगा और कोई तो इसमें सही होगा, ये भी हो सकता है कि कोई भी सही ना हो, लेकिन कुछ न कुछ तो इसमें उम्मीद है कि ठीक निकले। वो तो मैं वेरीफाई करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। अब मैं वेरीफाई करना शुरू करता हूं, अब मेरे साथ आप वेरीफाई करें और फिर देखें। जैसे ये वाला है, थोड़ा समय इसमें जरूर लगेगा। log 270 बेस 10 log 15। मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, एग्जाम में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पर मैंने इसलिए मुश्किल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया। जब आप मुश्किल का आंसर दे सकते हैं तो एग्जाम में तो आप फटाफट आंसर दे पाएंगे। तो मैंने जानबूझ करके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुश्किल वाला क्वेश्चन लिया है। ये तो आपने शिफ्ट कर लिया होगा, ठीक है। क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो राउंड ऑफ करने की वजह से आंसर पे फर्क आ जाता है। अच्छा, लखनऊ वालों का भी आंसर है और मुझे वो नजर नहीं आया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। आपने कहा कि हमारा भी आंसर है, वो मुझे स्क्रीन पर लखनऊ वाला आंसर नजर नहीं आया, इसलिए मैंने वो आंसर नहीं लिखा। अब दोबारा से भेज दे, मैं आपका आंसर लिख देता हूं। बिल्कुल ठीक है, लिख दिया मैंने। लखनऊ वाला आंसर है 4.1758। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, आपका आंसर भी लिख दिया है। आप तो वहां के नवाब हैं और आपका आंसर हम कैसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, आप देखिए log 270, पहले मेरे से टैली करें तो देखो मैंने 270 टाइप कर लिया। मैं कुछ आवाज निकालूंगा रूट की, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इंटू 227695 माइनस 227695। तो ये रिजल्ट आता है इसमें, मैं यहां लिखना चाहूंगा इसका रिजल्ट आता है 2.43137 अपॉन, ठीक है। इसके बाद log 15 का 15 टाइप किया, फिर मैंने रूट को 19 टाइम्स। अब टैली कर लेंगे अपनी कैलकुलेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इंटू 227695। रट गया होगा आपको, 227695। फिर ये आ जाता है 1.17609 प्लस 261 टाइप करने के बाद टैली करेंगे एक स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इंटू 227695 माइनस 227695। तो ये रिजल्ट आया 2.416645 ओवर 14 का भी निकाल देते हैं लास्ट, इसमें 14 टाइप कर लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इंटू 227695 227695। फिर ये आता है 1.146125। अब ये कैलकुलेशन मैं कर लेता हूं, अब मैं आपको बता पाऊंगा कौन सा करेक्ट है। $1.17609
मैं एक ही स्टेप इसलिए लिख रहा हूं ताकि कोई गलती हो तो आपकी पकड़ में आ जाए। देखो राउंड ऑफ करना, मैंने कहा ना 4 डिजिट तक करें राउंड ऑफ, इसके आगे करने की कोई जरूरत भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है हमारी। ये आता है +0.8725। .9 आंसर आता है इसमें, 2.9398 ये आंसर आता है। आप में से किसी का आंसर मुझसे टैली नहीं हो रहा है। आप जरा देखिएगा एक बार फिर से वापस देखें कि जो सही आंसर है इसका 2.9398 है। और आपके पास जितने भी मुझे आंसर्स आपने भेजे हैं, जितने भी आंसर्स मिले सब बेवफा मिले। देखिए सब आपने आंसर्स मुझे इस तरह के दिए हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर्स, और कोई भी आंसर हमसे मैच नहीं करता। सही आंसर हमने आपके सामने ये निकाला है। आप एक बार और टैली करेंगे, आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं हुई है, या तो आप बातों में जैसे बिजी हो गए, तो क्योंकि आपको मजा आ रहा है कैलकुलेटर चलाने का, आपको एक अवसर मिला है तो आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप एंजॉय जरूर करें, लेकिन टॉकिंग ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि ये टॉकिंग इसलिए हो रही है कि आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। मैंने कल क्या कहा आपसे कि आप सभी कैलकुलेटर लाएंगे, तो आप कैलकुलेटर तो नहीं लाए, आपने तो बड़ा कैजुअल लिया था। कल तो आप डेमो लेने आए थे, तो आपने सोचा आज तो डेमो लेने आए, कल और देख लेते हैं। अरे भाई ये फाइनल है, ये डेमो नहीं है। आपको मुझे सीए में सीपीटी में 100% पास कराना है अच्छे नंबरों के साथ। यकीन कीजिए सारी जिंदगी भर याद रखोगे इस चेहरे को, ठीक है। आप लाइए कैलकुलेटर और आप भूल जाइए सब कुछ, केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, कहीं भी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 100% आप पास होंगे, ये मेरा चैलेंज है, और मैं आपको फेल होने ही नहीं दूंगा। ध्यान रखना, आप घर पे भी नहीं पढ़ेंगे ना, तब भी मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में कि तुम फेल हो ही नहीं सकते। तो बस एक काम आपको जरूर करना होगा कि क्लास में तो रेगुलर टाइम पर आना होगा, बल्कि 10 मिनट पहले आपको मुझसे आना है और मेरे 10 मिनट बाद आपको जाना है, ये आप ध्यान रखें। देखिए मैंने इसको चेक कर लिया है, एक बार ये चेक करना। आपने कहा है कि ये सेकंड वाला गलत है, मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूं कैलकुलेटर को, क्या है गड़बड़। आपने जो पटियाला से आंसर दिया है, देखिए चलो एक एक बार हम आपस में चेक कर लेते हैं कि क्या गलती हुई है। कोई टाइप करने में तो कोई मिस्टेक नहीं है, एक बार बिल्कुल टैली करेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं, एक ही करके टैली करते हैं, ठीक है। जैसे और मैं टिक लगाता जाऊंगा और आप मुझे यस नो बताते चलना। जैसे कि log 270 है, मुझे आप बताइए कि ये आपका मुझसे टैली कर रहा है यस या नो। पहले तो इसके बारे में बताओ, जहां पर डाउट होगा हम वहां पर टैली करेंगे। ये वाला यस, पंजाब पटियाला ने कहा यस, तो ठीक है। अब मुझे इसके बारे में बताओ, लखनऊ यस, डिनोमिनेटर यस, डिनोमिनेटर लिखो, ये डिनोमिनेटर एस लिखो DR अगर सही है तो। मैंने ये वाला सही है ना, यस लिखा है आपने, तो ये वाला यस या ये वाला यस, ठीक है। अब समझ में गया, यस DR, सुंदर बिहार वाले बच्चों ने भी यस बोल दिया, ओके। अब आओ इसके बारे में, अगर इस पर कोई डाउट हो, जैसे एक बच्चे ने कहा है कि इसमें डाउट है, ये सही नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है। जरा अब दोबारा बताएं इसके बारे में एक बार कि ये सही नहीं है। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है? ये मैं दोबारा टैली करूंगा, डोंट वरी। अगर ये सही है तो यस, और नहीं सही है तो नो करके भेजें आप। ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जो मैंने एक्स लगाया है। अच्छा ये ठीक है, आप कह रहे हैं निर्माण बिहार वाले बच्चे कह रहे हैं ये ठीक है। अच्छा जब ये ठीक है तो इसके बारे में बताइए, इसके बारे में। अब ये वाला एक्स, कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब अगर ये सही है तो आप एक्स टाइप कर दें, ये वाले इसके लिए आप एक्स टाइप कर दें। अगर ये सही है तो एक्स टाइप करते ही, और अगर ये सही नहीं है तो एक्स टाइप, फिर आप क्या करें, बाई टाइप कर दें। अगर सही है तो एक्स और नहीं सही है तो बाई, राइट।
अच्छा, जब आप कह रहे हैं ये भी राइट है, तो अब आता है ये। अब इसके बारे में बताइए, इसे मैं एक्स कहता हूं, इसके बारे में क्या कहना है आपको? ये वाला, ये सही है। मैं इसे फिर एक बार फिर देखता हूं। 2.43137 डिवाइड बाई 1.17609, तो मेरा आ रहा है 2.0673। अगर ये सब सही है तो मेरा ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। अब आता है ये वाला। अब हम ये देखते हैं, मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ हमसे हुई है। यहां मुझे बच्चों ने मुझे इंडिकेट किया है, तो मुझे लगता है बच्चा यहां बिल्कुल सही है। मैं चेक करता हूं उसे, यहां गड़बड़ है। वो अंडरस्टूड है कि एक से ज्यादा आंसर आना चाहिए। यानी कि यहां गलती हुई है, बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो ये 2.10853 आना चाहिए था। बिल्कुल बच्चे ने सही जवाब दिया। इसका मतलब बच्चा बहुत अटेंटिव है क्लास के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। यानी 4.17, इसका मतलब है कि आप में सब बेवफा नहीं है, मुझे अपनी गाना बदलना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने कहा था कि जितने भी मिले सब बेवफा मिले, ऐसा नहीं है। कुछ वफादार लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ बेवफा भी हैं, ये भी आज सच है। तो 4.175 जो लखनऊ वाले बच्चे ने मुझे कहा था कि मेरा भी आंसर देख लीजिएगा, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो लखनऊ वाले बच्चों का ये सही हो गया। अब आती ये बात आगे कहां पर आता है, ये फरीदाबाद हरियाणा, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। ये बाकी आंसर्स गड़बड़ हैं। पॉइंट, हाँ वो बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं ये बात आपने पहले नहीं बोली ना कि ये बात गलत थी, तो अब तो हमने ठीक कर दिया। तो थोड़े से आप लेट हो गए पटियाला वाले बच्चों जो है। बिल्कुल मैं समझ गया कि ये 2 पॉइंट है, तो मैंने उल्टा डिवीजन कर दिया था। दैट वाज द मिस्टेक। अब हमने इसको ठीक कर दिया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ये 100% 100% ये हमारा आंसर फाइनल है। अब आपके आंसर्स मुझसे मैच करने लगे हैं। जैसे कि पटियाला पंजाब का आंसर मैच कर गया, अब कर गया मैच, अब मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब आंसर्स मैच कर रहे हैं मेरे से, अब प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है मेथड तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस में लानी है तो वो हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। जब मैं दोबारा बता दूं, जब बेस अगर हमारे अलग अलग हों तो उस केस में हम बेस को शिफ्ट कर लेते हैं। प्रोविजन है इसका कि बेस 10 हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोटर में भी। फिर एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है कैलकुलेशन करने का, और आप इस कैलकुलेशन को घर पे भी जाके करना ट्राई है। जैसे कि आपने यहाँ नोट कर लिया, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो अच्छी प्रैक्टिस आज नहीं कर पाए, ये रीजन रहा, तो वो घर जाकर के इनके आंसर्स नोट कर लें और नोट करके घर जाके वेरीफाई कर लें। उनको ज्यादा वक्त नहीं लगना, तो ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और उनको फिर आगे याद भी रहेगा कि मेरी हर क्लास में कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। राइट, तो ये चीज तो आपको मैंने बढ़िया से सिखा दी, और आंसर भी हमारा फाइनल हो गया। जो लखनऊ वाला आंसर है बिल्कुल सही है, औरों के भी आंसर कहीं सही थे। ये आप, अगर किसी बच्चे को इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं क्लास के बाद फिर रुक जाऊंगा और वो बच्चा मुझसे पर्सनली फिर मुझे बात कर ले मेरे से कि सर यहां प्रॉब्लम आई, मैं से फिर समझा दूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी अब खत्म हो गया। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है जो वो भी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब घर पे जाके आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन निकलते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जब हम कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं तो वहां फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं? देखिए, अगर हम एक लॉन्ग प्रोसीजर से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टाइम की प्रॉब्लम है। फॉर्मूले हमारा टाइम सेव करते हैं। और ये जो हमारा एग्जाम है, इसमें जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो फॉर्मूले याद नहीं होते। याद तब होते हैं जब आप उनको राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर आप अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फॉर्मूले याद नहीं हो। केवल आप ये सोचें फॉर्मूले रट लें तो फॉर्मूले तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जब आपको अप्लाई करने का वक्त आएगा आप उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या फायदा ऐसे फॉर्मूले याद करने का? तो अप्लाई करना सीखो। देखो, जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इतनी बार बताई कि आपको याद हो गई होगी वो डेफिनेशन कि लॉग की डेफिनेशन क्या है। मैंने शिफ्ट करने वाला तरीका बताया, बहुत प्रैक्टिस कराई आपको, वो भी आपको याद हो गया होगा। घर जाकर के केवल रिवीजन करना है, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है, मामूली सा।
अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है जिसके अंदर फॉर्मूले हैं, जो हमारी हेल्पलाइन है, जो हमारी मदद करेंगे। तो मैं फॉर्मूले को बोलूंगा हेल्पलाइन, यानी ब्रैकेट में फॉर्मूले। फॉर्मूले हमारी मदद करते हैं और हमारे इस एग्जाम में फॉर्मूले की डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है, यहां पर मेथड तो कोई पूछने वाला नहीं है हमसे। बस हमें फॉर्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया, क्यों आया, वो सब चीजें हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। पर कभी आपको इस बात की जरूरत पड़े तो मैं क्लास के बाद आपको जरूर जवाब दूंगा। आप मुझे पूछे सर ये कहां से आया, तो आप मेरे साथ रुके, मुझे पूछे। क्लास में शायद मैं इस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम का हिस्सा भी नहीं हो, क्योंकि हमें तो एग्जाम में आपको पास कराना है अच्छे नंबरों के साथ, तो ऐसा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए पहले बोल दिया है कि ये मेरा अनुभव है। कई बार बच्चे कहते हैं ये वाला फॉर्मूला सर कहां से आया, मुझे तो पता है कहां से आया, पर हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है और वो सेटिस्फाई नहीं होते अपने टीचर से, वो डिमांड करते। तो मैं उनको कहूंगा रुकिए और आप मेरे साथ रहिए और मुझसे सीखिए कहां से आया। जितना आप समय मुझे मांगेंगे मैं आपको उतना समय दूंगा, बस समय आपको देना पड़ेगा सीखने के लिए। अब हमारी जो हेल्पलाइन क्या है, पहला फॉर्मूला ये है log a इंटू बी। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, ई ले लो, मान लीजिए कोई भी बेस ले लें, तो ये होगा log a बेस ई प्लस log b बेस ई। और हम बेस ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि ये बेस कॉमन है, log a प्लस log b। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहते हैं इवेलुएट log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, तो यहां यह माना जाएगा कि तीनों log के अंदर बेस सेम है, चाहे वो कोई भी बेस हो। लेकिन बेस 1 नहीं हो सकता, ये बात हमने आपको कल भी बताई थी, आज फिर रिपीट करते हैं कि 1 नहीं हो सकता और कोई नेगेटिव नंबर भी बेस नहीं हो सकता, कोई बेस हो सकता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4। मैं लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये फॉर्मूला हमारी मदद कर गया, 24 आ गया। तो एक तो ये हेल्प करेगा हमारे क्वेश्चंस में, तो ये याद होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करते समय आ जाता है कि यहाँ इंटू है तो प्लस है। इसका मतलब क्या है कि जहां प्लस होगा वहां पर खुशियां आपकी मल्टीप्लाई होंगी। तो याद हो गया कि जहां पर प्लस है तो वहां पर आपकी मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन जन्म देता है प्लस को, प्लस उसको एक्सेप्ट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो अगर आप सब मिलजुल कर रहेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन से कहते हैं हम। ये याद हो गया आपको। अब आइए लिस्ट में दूसरा वाली हेल्पलाइन, जैसे बी हम नाम देंगे। बी ये है, नोट आप साथ साथ करें। अगर मैं कहीं आपको फास्ट नजर आऊं तो मुझे बता देना। एक्स अपॉन वाई बेस ई, यहां है डिवीजन, तो डिवीजन का मतलब है आप खुशियां बांट रहे हैं। तो जब डिवीजन कब होता है, जहां पर गम होता है यानी माइनस होता है। तो फॉर्मूला आपको कैसे याद रहेगा, log x बेस ई माइनस log y बेस ई। तो जहां डिवीजन है वहां सब्ट्रैक्शन है और जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां एडिशन है। बस बहुत प्रैक्टिकल सी, लॉजिकल सी बात है, इसको रटने की तो कोई जरूरत नहीं है, अप्लाई करना है बस इसको। अब आता है हमारा इस पर एक एग्जाम्पल। जैसे log 27 बेस 9 माइनस log 16 बेस 4। माय डियर स्टूडेंट, ये इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है एक्स अपॉन वाई अप्लाई नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में बेस क्या है, अलग अलग है। तो कभी भी इस हालात में इस फॉर्मूले को अप्लाई ना करें, इसके लिए एक अलग प्रोविजन है जो आपको बताया गया है। क्या प्रोविजन है, हमने कहा ये 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2, और ये क्या है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2। क्योंकि बेस सेम न होने की वजह से हेल्पलाइन का हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पर अप्लाई करना है, कहां पे नहीं करना। तो यहां तो मैं नहीं करूंगा, अगला क्वेश्चन दूंगा तो उसमें अप्लाई करूंगा। पर मैंने ये इसलिए बताया आपको कि गलती से आप अप्लाई ना करें, क्योंकि दोनों में बेस क्या है, डिफरेंट हैं।
तो ये तो आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहां मिलेगा 3/2 और यहां मिलेगा 4/2। ये हो गया 3/2 और ये हो गया -2। तो नेट आंसर आया -1/2। तो इस हेल्पलाइन ने यहां क्यों नहीं मदद की आपकी? क्योंकि यहां पर बेस दोनों में अलग अलग था। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूंगा, आप इसे नोट कर लें। मैं उस एग्जाम्पल में बेस सेम लूंगा। मैं आपको एक और राय देना चाहूंगा बीच में कि अपने पास पानी की बोतल रखें 2 लीटर वाली, और बिल्कुल उठ के पानी पीने न जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और अपना स्टडी करते रहें। एक तो आपको कभी सुस्ती नहीं आएगी, और दूसरी बात ये आपकी जो मेहनत होगी वो बढ़ जाएगी और आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। और अपनी सिटिंग को इम्प्रूव करें, बिल्कुल उठे नहीं, पानी के बहाने जाए नहीं, अपने पास बोतल रखें और जब जी करे तब पी लें। और आपस में एक दूसरे से बोतल नहीं मांगे, जिससे क्या होता है, इनडिसिप्लिन होता है। अपने पास रखिए अपना पानी। मैं भी अपने पास रखता हूं और मैं लगातार कई घंटे पढ़ा सकता हूं, 10 घंटे तक भी पढ़ा सकता हूं। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 16 घंटे तक क्लास ली, नाइट क्लास में मैंने पढ़ा है 16 घंटे तक। और अभी भी मैं 10-12 घंटे तो मैं अभी भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बुढ़ा हो गया हूं, उम्र बढ़ गई है। लेकिन ज्यादा नहीं हुआ बुढ़ा, आपको लग भी नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ उम्र बढ़ गई है, क्योंकि 22 साल पहले एक अलग बात थी और आज कुछ अलग बात है। लेकिन फिर भी 12 घंटे की तो अभी भी हिम्मत रखता हूं, पानी पीते पीते पढ़ा सकता हूं। तो आप तो यंग स्टूडेंट हैं, आप तो 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको तो लीडर बनना है, मैंने कल बोल दिया है। तो आप उठ के बिल्कुल नहीं जाएंगे, सुस्ती बिल्कुल नहीं आएगी। ध्यान रखना, पानी पीते रहिएगा। आज आप नहीं लाएं कोई बात नहीं, आज की तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगली क्लास से बिल्कुल नहीं। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब बेस सेम हो तो क्या करना होता है। ठीक है, तो हेल्पलाइन का प्रयोग हम तब करेंगे जब बेस सेम हो। एग्जाम्पल इसी पर फिर देखें, अपनी नजरें रखें बोर्ड के सामने। log 26 बेस 3 माइनस log 13 बेस 3। अब ये हेल्पलाइन आपका काम करेगी, तो अब आप इसे यूज कर सकते हैं बेस सेम होने की वजह से। तो बेस तो सेम है, तो हो जाएगा डिवीजन। तो ये आ गया log 2 बेस 3। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमने आपको ट्रिक बता रखी है। यहां 10 क्रिएट कर लेंगे बेस, और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। मुझे तो याद हो गया प्रैक्टिस करते करते। और इसे करेंगे तो ये आएगा। आप सॉल्व करके देखें, जब ये वैल्यू आपकी इस तरह आएगी और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आप टैली कीजिएगा अपने कैलकुलेटर पर, मैं वेट कर लेता हूं थोड़ी देर। ये आंसर आपका आना है। तो अब ये हेल्पलाइन जो हमने दी है आपको, ये बहुत मदद करती है ये। तो ये 24 आवर्स हेल्पलाइन है, आप जब भी इससे मदद मांगेंगे मदद मिलेगी, लेकिन आपको राइट टाइम पर ही हेल्पलाइन का प्रयोग करना होगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बेस सेम है। अगर ये नॉलेज आपको नहीं है तो फिर आप गलत डिसीजन ले जाएंगे, और गलत डिसीजन तो बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये आपको हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, बेस सेम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक तो हमने आपको डिवीजन वाला तरीका बताया, और एक हमने आपको सबट्रैक्शन जिसमें होता है डिवीजन में, एक बताया एडिशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। अब आती है हेल्पलाइन नंबर सी हेल्पलाइन। सी में क्या है कि log a की पावर b बेस कुछ भी हो, x by z कुछ भी हो, 1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं मैं। तो ये जो पावर है ना, ये बाहर आ जाती है। तो v log a बेस x, ये पावर बाहर आ गई। तो जब ये पावर हो तो पावर तो हमेशा आगे होगी। पावर तो दिखती है भाई, जिसको पावर है वो दिखाई देता है कि इस बंदे के पास तो पावर है। तो देखिए, इसके पास पावर है तो पावर दिखाई दे रही है बाहर, यहां भी पावर तुरंत यहां आ जाती है। ये हेल्पलाइन है, ये आपको अप्लाई करना सिखाता हूं मैं आपको मैं ये बता दूं, मैंने इस फॉर्मूले से ही मैंने शॉर्टकट बताया था जो कल मैं आपको पढ़ा के गया। जैसे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यदि मैं इसमें बेस ना भी लूं तो अंडरस्टूड है, क्योंकि बेस सेम है। तो बेस लेना कोई कंपलसरी नहीं होता। क्वेश्चन में दे रखा है तो लीजिए, और नहीं दे रखा है तो मत लीजिए।
मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद दिला दूं। मैंने कहा था कि लॉग ए की पावर एम और बेस ए की पावर एम बाई एन। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों, ये ट्रिक हमने कैसे बना ली। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप कहां से आ रहे हैं दोनों बच्चे भाई, मुझे ये तो नहीं पता किस सेंटर से हैं, लेकिन गलत बात है, कहां से उठ के आ रहे हैं आप, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, आप एक साथ बैठा करें, और लेकिन ये ध्यान रखें कि इधर उधर जाए नहीं, क्योंकि फिर ये मैथमेटिक्स है, बाद में फिर आप ही शिकायत करेंगे अपने सेंटर इंचार्ज से कि सर क्या पढ़ा गए, हमारे समझ में नहीं आया। अब गलती आपकी और भुगतान हमें करना पड़े यार, अच्छी बात तो नहीं है। प्लीज आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप क्लास में स्टेबिलिटी लाएं और बैठें और हर बात को पूछें समझें। ठीक है, पीछे मुड़ के ना देखें, देखो ये बात अच्छी नहीं है। हम देखो आपसे क्या कहा, हमें सारे एक्शन आपके नजर आ रहे हैं, देखो हम कितने बिजी हैं यहाँ पर, और आप जो है बातें करें, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये उचित भी नहीं है, क्योंकि अब आप 12th के बच्चे नहीं रहे, अब आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में जा रहे हैं जिसे हम सीए कहते हैं। कंप्लीट ऐश है, सीए मीन्स क्या है, कंप्लीट ऐश, और नहीं तो बेटा तो कम अगेन है फिर दूसरी फुल फॉर्म इसकी, तो प्लीज कंप्लीट ऐश कीजिएगा। देखिएगा फिर मैंने ये ट्रिक कैसे बनाई, ध्यान दें यहाँ पर। मैंने ट्रिक ऐसे बनाई कि मैंने इसको अलग अलग किया, मैंने कहा इसमें बेस क्रिएट कर लेता हूं। तो बेस लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मत लिखिए बेस, अंडरस्टूड है। या 10 भी लिख सकते हैं हम, 10 क्यों लिखते हैं, कैलकुलेटर की वजह से, और जहां कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है तो आप बेस लिखने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है, यहाँ कोई बेस हो सकता है, एनी बेस। तो ये हो गया पावर एन। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एम लॉग ए, और इससे क्या लिखेंगे, एन लॉग ए। तो आपने देखा लॉग ए कट गया, तो क्या बचा, एम बाई एम। तो ये जो मैंने ट्रिक बनाई थी कल, जिसपे मैंने आपको लगातार प्रैक्टिस कराई, उस ट्रिक का ये मतलब है यहाँ पर। तो ट्रिक भी लॉजिक से बनती है, ऐसा नहीं है। तो जिस बच्चे को लॉजिक्स पता चल जाए तो वो ट्रिक को याद रख सकता है लंबे समय तक, और अगर उसे लॉजिक्स न पता हो तो ट्रिक को भूलने की संभावना रहती है। इसलिए मैं लॉजिकली आपको बताना चाहता हूं कि ये हमने जो हेल्पलाइन हमने ली है सी, इस हेल्पलाइन से ट्रिक डेवलप हुई एम बाई एन। तो आपके 3 हेल्पलाइन हो गई, ए बी सी। मैं रिपीट करूंगा, पहली हेल्पलाइन क्या थी, जिसमें मल्टीप्लीकेशन था, लॉग ए बी तो बराबर था लॉग ए प्लस लॉग बी। दूसरी हेल्पलाइन क्या थी, लॉग ए बाई बी, यानी कि लॉग ए माइनस लॉग बी। और तीसरी हेल्पलाइन क्या है, लॉग ए की पावर बी फॉर एनी बेस, तो बी लॉग ए हो गया यहाँ पर। और उससे हमने ये ट्रिक जनरेट की थी जो आपको अच्छी तरह से याद है इस समय, राइट। ये 3 हेल्पलाइन हो गई हमारी। फिर कुछ जो हमारा टाइम जिसमें सेव होता है, उसके लिए भी हम आपको एक सेकंड हेल्पलाइन देते हैं जो हमारा टाइम सेव करेंगी। जिसको मैं की पॉइंट के नाम से लिखूंगा। जैसे ए, सभी जानते हैं कि log x बेस x 1 होता है, दोनों सेम होते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने की तो नहीं है, माइंड में हमेशा आइडिया रहना चाहिए कि 1 होता है ये। ठीक है, ये बात हमने आपको बता चुके हैं, x 1 नहीं होना चाहिए और x की वैल्यू हमेशा मोर देन 0 होनी चाहिए, तो ये तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है यहां पर कि log 10 दे रखा हो और यहां कुछ न दे रखा हो, तो ये हमारी एक एजम्पशन होती है कि यहां पर हम बेस 10 लेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1। तो log 10 की वैल्यू यहां पर हो गई 1। ये बात ध्यान दें यहां पर, ठीक है। सी पॉइंट, इसी तरह से log e लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि यहां पर भी e होगा, तो ये वैल्यू होगी 1। ये बहुत आपकी नोट करने वाली बातें हैं, जो इम्प्लाइड चीजें होती हैं, जो मैथमेटिक्स में ये एक तरह से पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, तो जिनके अंडरस्टूड मीनिंग होते हैं, बल्कि साइलेंट मीनिंग होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ये ध्यान रखें आप। डी, ई की पावर log x बेस e, x होता है। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है क्यों x होता है, क्योंकि मैंने कहा है a की पावर m, बहुत प्रैक्टिस कराई है आपको कल भी और आज भी, और ये x और यहां पर हमने लिया a की पावर n इक्वल टू x की पावर m बाई n। और आपको ये मालूम है यहाँ m भी 1 है, देखो ये 1 है और n भी 1 है, तो जब ये दोनों 1 है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी,
x होगी। खास तौर से ये बात आपने 12th में भी अप्लाई की थी। जिनके पास मैथ था, जिनके पास मैथ नहीं है वो घबराए नहीं, वो तो उनको याद करना ही करना है। पर मैं उनको रिकॉल करना चाहता हूं जिन बच्चों ने 12th में मैथ्स का पेपर दिया था, वहां पर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक क्वेश्चन आया था, तो ये वाली ट्रिक वहां पर आपने अप्लाई भी की थी, आपको वहां याद होगी, तो आपने क्वेश्चन किया होगा, याद आ रहा होगा आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये डी पॉइंट हो गया। अब आता है हमारा ई पॉइंट, जो हमारी मदद करेगा। मदद ये करेगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे 2 की पावर log 3 और यहां ले लेता हूं 9, और ये बराबर होता है 3 की पावर log 2 बेस 9। अब ये एक ऐसी बात है कि बच्चों को लगता है कि ये क्यों हुआ। देखिए मैंने क्या किया, 2 की जगह 3 लिखा और 3 की जगह 2, लेकिन 9 को शिफ्ट नहीं किया क्योंकि 9 फिक्स है, बेस जो दोनों में कॉमन है दोनों तरफ, ये नहीं बदल सकता। अब ये क्यों, ये ट्रिक जरूर है लेकिन इसका एक लॉजिक भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप नोट कर लीजिए ये बातें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों आपस में क्यों इक्वल होते हैं। और ये बहुत अप्लाई होती है क्वेश्चन करते समय, जिसको हमने की पॉइंट नाम दिया। ये भी हेल्पलाइन है और ये बड़े की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत एक्टिव होके लिखिएगा। थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन आपके अच्छा हो। एक बच्चा जो लेफ्ट हैंडर है लेकिन वो बेचारा सुस्त बैठा हुआ, लिख जरूर रहा है, ध्यान उसका कहीं और है। अपना ध्यान बिल्कुल सेंट्रलाइज कीजिएगा, ठीक है, ओके। ई पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा डिटेल में, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए जो ई पॉइंट है उसका मैं LHS लेता हूं पहले, फिर RHS लूंगा, दोनों को इक्वल प्रूव करूंगा। 2 की पावर log 3 बेस 9, तो बेस 9 को लिख सकता हूं 3 स्क्वायर और यहां 1। तो जो ट्रिक लगाऊंगा मैं, तो क्या होगा, 2 की पावर ये हो जाएगा 1/2, तो LHS तो ये आएगा, ठीक है। अब बात आती है RHS। दोबारा ध्यान दें, आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, मैथमेटिक्स पे ध्यान हट जाता है। मैंने कहा कि ये जो 9 है इसको मैंने 3 स्क्वायर लिया, देखो ये 3 स्क्वायर और ये 9। मैंने न्यूमरेटर मैंने पावर को सॉल्व किया पहले, ये 1 लिया यहां 2 लिया, तो 2 की पावर 1/2 आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड को भी 2 की पावर 1/2 प्रूव कर दूं, तो इसका मतलब है करेक्ट है फिर ये ट्रिक। तो क्या होगा, 3 की पावर log 2 और बेस को लिखूंगा मैं यहां पर 3 स्क्वायर। तो आपको ये याद दिला दूं, x की पावर m/n वाला जो मेथड है बताया था, तो x यहां पर 2 है और m यहां पर 1 है और n यहां पर 2 है, तो आपने ध्यान दिए दोनों इक्वल हो गए। तो यही वजह है कि ये एक लॉ बन गया, ये कानून बन गया कि हम आपस में शिफ्टिंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आज से 2 साल पहले इस ई वाले पॉइंट पर एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन ये है कि a की पावर log b बेस c बराबर b की पावर log a बेस c। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या कांट से, या नन ऑफ दीज। यानी 4 आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड आंसर फॉल्स है, या हम कुछ कह नहीं सकते कांट से या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्टेटमेंट सही है, ए को बी की जगह शिफ्ट कर सकते हैं और बी को ए की जगह कर सकते हैं। तो ये कानून जो है बन गया आपका, तो इसे हम लॉ कहते हैं, यानी लॉ का ये लॉ है। और लॉ मीन्स फॉर्मूला। तो मैथमेटिक्स में लॉ कुछ नहीं होता, फॉर्मूले को लॉ कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा सच है। तो सच्चाई लॉ है और लॉ ही सच है, और मैथ्स में वो फॉर्मूला है। इसलिए याद रखें कि ये ए की पावर log b बेस c इसके इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बात है मैम, आपको हंसी आ रही है, क्या बात है, ऐसा क्यों? समझ में आ रहा है ना बच्चे? ये बताओ पहले, एक बार और मुस्कुरा दो आप अगर आपको। अब आप शांत हो गई हैं, शांत मत हो। ये चेहरे पर स्माइल होना बहुत जरूरी होता है, और स्माइल बहुत जरूरी है। कहते हैं किसी की मुस्कुराहट पर हो निछार, और किसी का दर्द मिले तो ले उधार, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो जरूर उसे शेयर कीजिएगा आप, ठीक है। और लेकिन अपनी स्माइल को पास जरूर करते रहिए, क्योंकि स्माइल बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है,
ओके, बीच में एक मैसेज आया है, मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा और आपको बताऊंगा क्योंकि क्या मुझे आपको बताना है, ठीक है। मुझे भी याद दिला देना, वैसे मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं। अभी तो हमारी चर्चा कुछ और चल रही है, एक मैसेज भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको क्लास के बाद। अभी तो क्लास कब तक चलेगी मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, बस चलती रहेगी, ये है। अब आप शांत बिल्कुल न रहें, थोड़ा सा और मुस्कुराते रहें। ओके, अब आइए मेन मुद्दे पर आइए। मेन मसला हमारा क्या है कि हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मान लीजिए हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है, कश्मीर तो मुद्दा ही फिक्स है, ये कभी नहीं चेंज हो सकता, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आपस में इंटरचेंज क्यों न कर लें अपने आप को। ऐसे ही ये ए और ए बी है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, मगर सी कभी भी चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये हमने एक आपको बता दिया, फॉर्मूला भी है, ये लॉ है और इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो होंगी भी। वो हम एप्लीकेशंस आपको देंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन बैंक देंगे, उसमें आपको इनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये हेल्पलाइन हमने आपको ये कंप्लीट करा दी। अच्छा, अब आइए कि अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं। जैसे ध्यान दें, उसके लिए आप एक बात याद रखें, यानी मैं लिखूंगा याद रखो, क्योंकि हालांकि याद नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, पर याद रखने से टाइम सेव हो जाएगा। तो दो छोटी छोटी सी बातें याद रखना और मैं आपको याद भी कराता रहूंगा बीच बीच में। जयपुर वाले बच्चे ने कहा कि पॉइंट नंबर डी रिपीट कीजिए। भाई डी पॉइंट में क्या रिपीटेशन चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं, फिर मैं रिपीट कर दूंगा या फिर मैं क्लास के बाद कर दूंगा, क्योंकि वो मैंने उसको हटा दिया उस पॉइंट को, ठीक है। एक बार फिर मुझे बोल देना तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा, कहीं प्रॉब्लम होगी। और बीच में भी और मौके आएंगे, वो पॉइंट्स रिपीट ऑटोमेटिकली होंगे, जिसकी आप बात करें चेंज वाला, फिर भी मैं चलो बोल देता हूं, क्योंकि आपको कहीं ये न लगे कि सर ने दोबारा हमारी बात नहीं बताई। मैंने केवल इतनी बात बताई आपको, ए की पावर लॉग बी बेस सी। मैंने आपसे कहा कि बी और ए चेंज हो सकते हैं और मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया है, तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, इतनी सी बात है, ये फॉर्मूला है ये। फिर मैंने आपको ये कहा था जैसे 2 की पावर है, log 3 है, मानो 4 ले लू, मैं कुछ और एग्जाम्पल चेंज कर दूं यहां पर, तो ये 3 हो जाएगा और ये यहां log 2 और बेस 4, यानी 4 नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखें। और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। मैं रिपीट कर ही रहा हूं उसे, देखिए जैसे ये 4 है तो इसमें कौन सी टेक्निक लगेगी, ए की पावर है log x ए की पावर है, और इसमें कौन सी टेक्निक लगेगी इसके अंदर, ये 3 तो है ही है, और इसमें ट्रिक लगेगी log ए की पावर है बेस ए की पावर है। अब आप इस ट्रिक को लगाइए, चलो इसमें लगाइए, इसमें जो है x क्या है, x यहां 3 है, m क्या है 2 की पावर 1, और इसमें n क्या है 2, राइट साइड में आइएगा, ये तो 3 रहेगा। अब a की पावर m यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो आप देखिए दोनों सेम नहीं है ये। तो अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली ये एक फॉर्मूला हो गया, ये दोनों सेम होने की वजह से। अच्छा, अब बात आती है जयपुर वाले बच्चों ने कहा ई पॉइंट, तो ई पॉइंट में क्या चीज आप पूछना चाहते हैं, जरा मुझे बताइए ई पॉइंट क्या है, इसमें क्या पूछना चाहते हैं आप। थोड़ा सा आपने डिले कर दिया उस समय, या तो आप नोट नहीं कर पाए या क्या वजह मुझे नहीं मालूम है, मैं उसे रिपीट कर दूंगा। आप मुझे बताइएगा कि ई पॉइंट आप क्या कह रहे हैं, कौन सा ई पॉइंट आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो मैं समझ नहीं पाया हूं आपकी बात। तो आप बताइए कौन सा ई पॉइंट है इसमें, क्योंकि ई पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं यहां पे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहने जा रहा हूं बात कि क्या आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि log 2 बेस 10 हमेशा होता है 0.3010। आप कैलकुलेटर पर तो आप कर ही चुके हो उसे, इसे ये बहुत यूज होती है क्वेश्चन में। और log 3 इसका एप्लीकेशन बहुत यूज होता है 0.4771। 4 डिजिट तक याद रखने हैं आपको ये रिजल्ट्स। वेरी गुड, अब आप कह रहे हैं क्लियर है आपको, बहुत अच्छी बात है। ये log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो वो कैलकुलेटर से बार बार आपको निकालनी पड़ेगी ये। अच्छा, अब आप कह रहे हैं डी पूछ रहे हैं, तभी तो मैंने कहा कि ई तो है ही नहीं है, तो आप डी पूछ रहे हैं और टाइप कर रहे हैं कि आप ई बताइए। तो मजाक कर रहे हैं क्या मेरे से, ऐसी मजाक मत किया कीजिए भाई, ठीक है।
अच्छा अब देखो, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, ये दोनों रिजल्ट्स मैंने आपको यहाँ याद करने के लिए दिए हैं। कैलकुलेटर से तो ये हो ही जाते हैं प्रूफ। इनका यूज एग्जाम में आ जाता है, तो हम बार बार कैलकुलेटर चलाएं तो ये भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि हर जगह कैलकुलेटर नहीं चलाना चाहिए, वो टाइम भी लगता है। तो जहां पर लगता है कि हम माइंड हमारा वर्क नहीं कर रहा, वहां कैलकुलेटर का सहारा लेना चाहिए। जहां हमारा माइंड वर्क कर रहा है तो माइंड इज ऑलवेज फास्टर देन कैलकुलेटर, तो माइंड से कीजिएगा। तो ये माइंड में आपके रखिएगा ये बात, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं खुद भी कराता हूं उसे, कि इस पर आईसीआई वालों ने इस पर क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे हैं। उन्होंने कहा है इवेलुएट log 7.2 बेस 10, ये क्वेश्चन है। हालांकि आप कैलकुलेटर से तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, लेकिन अगर आप अदर देन कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो आप मेरी ट्रिक को वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरी ट्रिक क्यों सही है। तो log 7.2 बेस 10 है ये, तो कैलकुलेटर से तो आप निकाल ही लीजिए, मैं विदाउट कैलकुलेटर निकालूंगा और आप कैलकुलेटर से निकालना है बाद में, फिर टैली करना है। मैं दोनों चीज सिखाता हूं। 7.2 बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं 72/10 बेस 10, ध्यान से समझें। इसे लिख सकते हैं 72, क्योंकि डिवीजन है तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे आप। ऐसा लिख सकते हैं log 10 बेस 10 1 होता है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए 1 होता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट मैं यहां लिखने जा रहा हूं। log 72 का हम ब्रेकअप कर सकते हैं 8 × 9 बेस 10, फिर इसको और ब्रेकअप कर सकते हैं log 8 बेस 10 प्लस log 9 बेस 10 -1। फिर log 8 को आप ब्रेकअप कर सकते हैं 2 की पावर 3 पर बेस 10, और इसे कर सकते हैं 3 का स्क्वायर बेस 10। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं 3 log 2, पावर इधर आ गई ना बेस 10, इसे लिख सकते हैं 2 log 3 बेस 10 -1। फिर लास्ट में हम लिखेंगे 3 × 0.3010 प्लस 2 × 0.4771, फिर इसका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर निकाल देता हूं यहां पर। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये सिखाया, इसकी क्या जरूरत थी। तो ये हो जाएगा 0.9030 प्लस 0.9542, फाइनल आंसर होगा इसका 1.8572। और आप कैलकुलेटर से भी निकाल चुके होंगे इसका आंसर। जो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि सबसे पहले 7.2 टाइप करेंगे और 19 टाइम्स आप उसको रूट के बटन को टाइप करेंगे, फिर इंटू 227,695, फिर माइनस कर देंगे उसी को, तो आंसर आपका सेम आएगा। तो ये एक मेथड है, ये तब अप्लाई हम किया करते थे जब हमसे कैलकुलेटर नहीं आता था, तो हम इसे निकालते थे। कैलकुलेटर आता है तो हम प्रेफर तो नहीं करेंगे इस मेथड को, लेकिन कुछ जगह ऐसी स्थिति आएगी जहां पर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां केवल माइंड अप्लाई करेंगे। तो वो ये मैंने आपको जो तरीका बताया है वो मेरा अगला क्वेश्चन होगा, जिसमें कैलकुलेटर की आप मदद नहीं ले सकते सिवाय आपको लॉजिक के। एक लॉजिक से क्वेश्चन होगा, फिर वो मैं आपसे सिखाऊंगा, तो आप पहले नोट कीजिएगा। अब बात आती है -1 रह गया। बहुत समझदार बच्चे हैं आप, तो गलतियां पकड़ लेते हो भाई। -1 मुझसे रह गया है, ठीक है, मैं -1 लिख देता हूं, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था, बहुत अच्छा किया आपने मुझे बचा लिया। 8572 -1 जो रह गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अटेंटिव और होनहार स्टूडेंट हो आप, तो यूं ही पकड़ लेते हो भाई, डर लगता है मुझे तो आपसे। तो 0.8572 बिल्कुल सही है, -1 जरूर रह गया था, और आपने मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे याद दिला दिया कि -1 भी तो चल रहा था और मैंने -1 छोड़ दिया, ठीक है। तो 0.8572 इसका फाइनल आंसर है। वेरी गुड। तो पटियाला वाले बच्चों को तो हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि उसने -1 बता दिया है हमें। अब मैं आपको
ये बताऊंगा कि ये मैंने आपको ये क्यों बताया। भाई ये तो कैलकुलेटर से भी हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास चॉइस थी। पर अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, यहां पर आपका कैलकुलेटर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो कुछ जगह कैलकुलेटर बहुत हमारी मदद करता है तो हम मदद लीजिए, और कुछ जगह हमारा कैलकुलेटर मदद नहीं करता तो और चीजें मदद करती हैं, उससे मदद लीजिए। तो जहां जिसकी जरूरत है वहां उसे आप अप्लाई करें, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम इसे बताते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप कुछ बच्चे भी नोट कर रहे हैं, मैं उनके एक्शन देख रहा हूं, मैं तभी इसे हटाऊंगा जब आप नोट कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे बता भी दिया करो कभी कभी, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप नोट कर चुके हैं या नहीं। कर चुके हैं तो यस, और नहीं कर चुके हैं तो नो भेज दें मुझे। वेरी गुड, आप कह रहे हैं कर लिया है आपने नोट। अच्छा, पटियाला वाले बच्चे ने भी नोट नहीं किया है। मैं समझ गया था वहां के एक्शन से कि बच्चों ने अभी नोट नहीं किया है। कुछ बच्चे देखो कर लेते हैं जल्दी नोट, कुछ देर से नोट करते हैं, कुछ समझते हुए नोट करते हैं, कुछ समझने के बाद नोट करते हैं, कुछ नोट करते करते समझ लेते हैं। सबकी अपनी अलग अलग आदतें हैं। मैं आपको बताऊं कौन सी आदत इसमें से अच्छी है कि समझते समझते नोट करना। और ये आदत अच्छी नहीं है कि पहले समझना बाद में नोट करना। ये इससे क्या होगा कि आपका पेपर छूट जाएगा आपसे एग्जाम में। अगर आपकी ये फिलॉसफी है कि पहले हमें समझने दीजिएगा उसके बाद हम नोट करेंगे, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये सब काम कर लूंगा। लेकिन आपकी जो आदत है इसको कभी न कभी तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान देगी आपको। क्योंकि जब आप एक पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे तो एग्जाम में भी आपके 25 क्वेश्चन हो पाएंगे आउट ऑफ 50 में से। तो 50% टाइम तो आपने ऐसे बर्बाद कर दिया। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ नोटिंग भी होनी चाहिए, और एक साथ इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों में। गुड, चलो आप सबने नोट कर लिया। अब अपनी बात पर हम आ जाते हैं कि हम क्यों आपको ये बात हमने सिखाई। देखिए, क्वेश्चन एक बार एग्जाम में इस तरह से पूछा है हमारे इंस्टीट्यूट ने कि भाई अगर log 2, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, इफ log 2 बेस 10 इक्वल टू x प्लस वाई एंड log 3 बेस 10 इक्वल टू 2x माइनस वाई, देन फाइंड log बेस 10 24। अब ये क्वेश्चन है। अब यहां पर आपका जो कैलकुलेटर है वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ये लिखा है 24, ध्यान रखें। तो यहां आपका कैलकुलेटर आपकी मदद नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको अपने लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और कई बच्चे तो इसका आंसर बता सकते हैं मुझे, फिर भी मैं तो कर ही रहा हूं। जो लोग खुद से भी कर सकते हैं तो वो ना देखें मेरा सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन पर फोकस करें, बाद में मैच कर लें। 24 बेस 10 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3। ऑब्वियसली फैक्टर बनाने जा रहे हैं 8 इंटू 3। ये लिखा इसलिए मैंने लिया ये कि log 8 बेस 10 अलग कर लेंगे और log 3 बेस 10 अलग कर लेंगे। अब जो log 8 बेस 10 है उसके लिए तो आपको पता है पावर वाला सिस्टम के 2 की पावर 3। तो हम इसको क्या करेंगे, इसे हम करेंगे log 2 की पावर 3 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। अब log 2 की पावर 3 बेस 10 इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। अगर आपको नजर ना आ रहा हो, शायद मैंने नीचे लिख दिया है, तो मैं इस स्टेप को फिर रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू हम अप्लाई करेंगे यहां से x प्लस वाई, और log 3 की वैल्यू अप्लाई करेंगे यहां 2x माइनस वाई। अब आपने देखा कैलकुलेटर ने मदद नहीं की हमारी, 3x प्लस 3y और ये 2x माइनस वाई। ध्यान से देखें, ये हो गया 5x प्लस 2y। ये हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल आप लोगों ने भी मुझसे पहले आंसर दे दिया है, नो डाउट मैंने आपका आंसर देख लिया है।
मैं तो इसलिए बिजी था कि जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे जो नॉन मैथ्स के हैं, थोड़ा सा उनको हिसाब से मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं भी आपको मेरा पढ़ाना फास्ट लगता हो, मुझे तो अपना पढ़ाना स्लो लग रहा है इस समय तो, और अगर आपको कहीं भी फास्ट लग रहा हो तो आप बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के और आप लिख दें कि सर थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, तो मैं स्पीड मेंटेन कर लूंगा आपके अकॉर्डिंग। फिर भी मैं तो ये चाहूंगा कि आप मेरे अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं ही आपके हिसाब से चल लूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे आंसर दिया है, सुंदर विहार वाले बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, उनका 5x+2y है। फरीदाबाद वाले बच्चों ने भी आंसर दिया है, 5x+2y है, ठीक है। और जब मुझसे पहले कोई आंसर आ जाता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरे बाद जब कोई आंसर आता है तो फिर मुझे 50-50 लगता है कि ये मेरे आंसर को देख के भी दिया जा सकता है और ये ऐसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो आप ही ज्यादा जानते होंगे बेहतर तरीके से। और कभी भी आप अपने आप से कभी झूठ ना बोलें। दुनिया से झूठ बोलेंगे चल जाएगा एक बार तो, हालांकि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, पर अपने आप से जो इंसान झूठ बोलता है वो इंसान कभी भी तरक्की नहीं करता। तो कभी भी आप अपने आप से झूठ बिल्कुल ना बोलें प्लीज। अगर आपका आंसर नहीं आया आप मेरी नोटिस में जरूर लाएं, ठीक है, लेकिन अपने अटेंटिवनेस को रखें क्लास के अंदर, अटेंटिव रहें, चौकन्ने रहें, सावधान रहें, ताकि आप मेरी बात समझ सकें। ये आंसर 5x+2y आ गया। तो आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी कि ये हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ कैलकुलेटर की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहे, यहाँ तो सिंबल्स यूज हो रहे हैं x y। तो कैलकुलेटर में तो x y का तो कोई प्रोविजन है ही नहीं है, और आज तक कोई कैलकुलेटर बना ही नहीं जो इस तरह की कैलकुलेशन हमें करके दे दे, क्योंकि ये अलजेब्रा है और कैलकुलेटर तो हमारा अर्थमेटिक को ही बताता है। तो अलजेब्रा जहां आ जाता है वहां आपके लॉजिक से ही काम आते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, अब आप उसका जवाब हमारे पास भेजेंगे, वो जवाब आपका सही है तो मैं मानूंगा कि सब कुछ सही है, मैं इंतजार करूंगा जब तक आप आंसर नहीं देंगे। क्वेश्चन लिखिए मेरी तरफ से, क्वेश्चन जरूर नोट करें, ये नहीं है कि डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करें, पहले क्वेश्चन नोट करें। log 2 बेस 10 इफ, या इफ और लिख लें, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड log 3 बेस 10 इक्वल टू 2x प्लस 3y। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log, ठीक है, 72 बेस 10। ये आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ये आंसर अगर आपका सही आता है फिर तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और अगर इस आंसर में कहीं कुछ कमी आती है तो एक बार फिर मुझे और समझाना पड़ेगा। तो आप आराम से अपना आंसर दीजिएगा और थोड़ा बीच में पानी भी पी लीजिएगा, ठीक रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। अभी तक आप स्कूल में ना वो आधा घंटे 45 मिनट पढ़े हुए हैं और यहाँ आपको बड़ी लंबी लंबी क्लासें मिल रही हैं, तो ये हैबिट आपकी बहुत अच्छी काम आएगी लाइफ में, इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। लगातार बैठना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है और ये बहुत अच्छी आदत है लगातार बैठना, लेकिन उससे अच्छी आदत होनी चाहिए कि बैठ करके आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं हो। देखो कुछ बच्चे कितने रजिस्टर पर बढ़िया तरह से नोट कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, और कुछ बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। घबराए नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल नहीं घबराना, आपको अपनी बात हेजिटेशन नहीं रखनी है और आपको सच सच बताना है क्या प्रॉब्लम है। देखिए फरीदाबाद वाले बच्चे ने तो मुझे आंसर भी भेज दिया, बहुत फास्ट बच्चा है ये। फरीदाबाद से आंसर आया है, टाइपिंग में कोई गलती हो तो मुझे नहीं पता, पर आपका आंसर मैं लिख रहा हूं जैसा कि आप भेज रहे हैं मेरे पास, मैंने स्क्रीन पे देख के लिख दिया आपका आंसर। पटियाला से जो आंसर आया पता नहीं पूरा टाइप नहीं हुआ, 3x स्क्वायर यानी ये आंसर 3y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y, ये आंसर सुंदर विहार से मिला। तो सुंदर विहार ने जो आंसर दिया ये यहाँ टैली हो रहा है इनका, यहाँ तक यहाँ इन्होंने 5x लिखा है और यहाँ 6y लिखा है। 4x
अब आप देखिएगा जयपुर से आंसर मिला है हमें, तो जयपुर वाले बच्चों का कहना है कि नहीं ये 4x ही है। ये तो बाद में तय होगा कि सच क्या है। बस मैं आंसर लिखते जा रहा हूं आप लोगों के। पटियाला वाले जो बच्चे हैं उसने सॉरी कहा है, सॉरी भेजा है। किस बात की सॉरी भाई? सॉरी नहीं, डोंट वरी। बस ये देखो क्या आपसे गलती हो गई है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर विहार है, फरीदाबाद, जयपुर है। पटियाला से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, पर एक पटियाला वाले बच्चे ने भी आंसर भेज दिया मेरे पास में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भेजा है आंसर ने, बस मैनिपुलेशन कर दी है हमारे आंसर को। मतलब ये बात ये पहले और ये बाद में लिख दिया है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पटियाला वाले बच्चे का भी वही आंसर है ये वाला। निर्माण विहार वाले बच्चे ने भी कहा है कि जो फर्स्ट है वही है। निर्माण विहार का भी आंसर, यानी कि मैं इसे 1 नाम दूं, से 2 दूं, 3 दूं, वो कहता है निर्माण विहार वाला के उसका फर्स्ट से मैच करता है आंसर। जयपुर हो गया, पटियाला, सुंदर विहार, निर्माण विहार भी हो गया, 4 सेंटर तो हो गए हमारे। अब आता है हमारा हाजरा कोलकाता। तो कोलकाता वासियों ने भी हमें आंसर दिया है, ये 4x वाला दिया है, उन्होंने भी यही आंसर दिया है जो निर्माण विहार वालों ने कहा, ठीक है, यानी 3x²। तो मैक्सिमम बच्चे आंसर एक जैसे दे रहे हैं, बस एक बच्चे ने आंसर ये दिया है 5 वाला। तो मैं उसे ये कहूंगा एक बार वो ये देखे क्यों ये 5 आया, क्या अभी भी वो कहता है उसका 5 है आंसर? ओ नहीं, उसने जवाब दे दिया है, मैंने स्क्रीन पर ध्यान से नहीं देखा। उसने कहा नहीं ये 4x है, 5x नहीं। कहने का मतलब है वो करेक्शन चाहता है कि मैं इसे 4x कर दूं। मैं यहां तो 4x कर देता हूं। प्लीज एग्जाम में ऐसा ना करें, क्योंकि वहां आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा सही करने का। बिल्कुल आपने मुझे आंसर भेजे, अब मैं ये तो नहीं कहने वाला कि ये सही है गलत है क्या है, बस मैं एक बार इन्हें सॉल्व कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर सही है कि नहीं। देखिएगा थोड़े स्टेप्स में खाना शुरू करूंगा यहाँ पर। जैसे 72 है तो मैं स्टेप खाऊंगा यहाँ पर 8 × 9, क्योंकि स्टेप खाना भी जरूरी है यहाँ पे। तो मैं इसे लिखूंगा log 8 बेस 10 प्लस log 9 बेस 10। अब थोड़े स्टेप जंप करूंगा, ये हो जाएगा 3 log 2 बेस 10 और ये हो जाएगा 2 log 3 बेस 10। स्टेप जंप किए मैंने। log 2 की वैल्यू मैं यहां से देख के पुट कर देता हूं, log 3 की वैल्यू मैं यहां से देख के पुट कर देता हूं। तो आंसर हमारा आया 3x², 3y², बिल्कुल मैच कर रहा है 4x और ये 6y। बिल्कुल आपने सही आंसर भेजे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप आंसर जो अलजेब्रा के आंसर्स हैं और टाइप भी, अब तो आपका टाइपिंग करने की प्रैक्टिस भी बढ़ गई होगी। आपको मैंने एक बड़ा फायदा कराया है, शायद जीवन में आपके ये बड़ी काम आएगी सीए बनने के बाद, कि आपकी टाइपिंग फास्ट हो जाएगी। जिनकी पहले से ही फास्ट है उनको तो फायदा मिल ही रहा है, लेकिन इस बहाने से आपकी टाइपिंग भी फास्ट हो रही है। क्योंकि जब ये चीजें फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो आप पढ़ भी रहे हैं और टाइपिंग भी कर रहे हैं, आपके 2 in 1 चल रहा है काम। वेरी गुड। आंसर्स लगभग सभी ने सही भेजे हैं, मुझे किसी का आंसर गलत नजर नहीं आया, सिवाय एक बच्चे का आंसर हाजरा कोलकाता, जिसने मैं उससे बात करना चाहूंगा। उसने अपने आंसर में 6y का जिक्र नहीं किया है, जहां यानी ये वाला जो 6y है इसका जिक्र नहीं किया है। मालूम नहीं कि वो टाइप की वजह से है या उसका 6y क्यों नहीं आ रहा। वो यहां देखे मेरे सॉल्यूशन को और अपने सॉल्यूशन से मैच करे, और अगर 6y आता है तो फिर उसको सही करके मुझे बताए, ठीक है। या फिर इतना बोल दे यस सर के 6y आ गया, ऐसा कुछ लिख दे, ठीक है। ये 6y जरूर आना चाहिए, क्यों नहीं उसका आया ये मुझे मालूम जरूर चलना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखिए क्यों नहीं 6y आया था। हाजरा वाले बच्चे जो कोलकाता से हैं वो बताएं मुझे। हाजरा कोलकाता, जवाब नहीं मिला मुझे जवाब का इंतजार है। आहा, अब जवाब मिला बाई मिस्टेक। ओहो, आपने जवाब भेजा है आपसे, वो तो मुझे पता है कि आपसे मिस्टेक हो गई होगी। ये बच्चा कहाँ जा रहा है भाई? अभी उठ के गया है? बिल्कुल बैठ, बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं जाना, मेरी नजर से आप नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हो आप? बैठिएगा,
ठीक है, गलत बात है, गंदी 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 बात। बिल्कुल अब सही किया है आपने, अब बैठ गए आप। बिल्कुल नहीं उठेंगे, क्लास से उठना मना है, बिल्कुल नहीं। आपको ये आदत डालनी है, सीए बनना है, तो बस अब आप पर जितना मैं आपको पढ़ाऊं आप उसे एक्सेप्ट करें, रिगार्ड करें और उस चीज को बहुत अच्छी तरह से स्माइल के साथ एक्सेप्ट करें। बिल्कुल क्लास से नहीं उठेंगे, किसी भी हालत में नहीं उठेंगे। आप मुझे बताइए कि आप लोगों का तो मन लग रहा है, कितने लोग बैठे हुए हैं, मैं अकेला स्टूडियो में अकेला और बोल रहा हूं। जैसे बचपन में कुछ लोग अकेले कमरे में बातें करते थे, वही चीज है। मैं बचपन में बहुत बातें किया करता था रूप बंद करके। ईश्वर ने मुझे ऐसा काम दे दिया कि देखो अकेले इस कमरे के अंदर मैं अकेला हूं और मैं बातें कर रहा हूं, बस मैं आपको देख रहा हूं। और आप तो कितने लोग हैं जो आपस में मन लगा हुआ है। मुझे देखिए कि मैं अकेला फिर भी खुश हूं, ठीक है। तो आदत डाल लीजिए अकेला होने की, क्योंकि आप पढ़ें तो अकेले पढ़ें, पढ़ाई हमेशा अकेले में होती है, ठीक है। ओके, ये सारी बातें तो हमने आपको बड़ी अच्छी तरह से बता दी। अब आपको एक फाइनल बात बताने जा रहे हैं जो बड़ी अहम है। कुछ बच्चों की ये एक क्वेश्चनिंग होती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कब हम क्या करें, कहाँ अप्लाई करें, कैसे करें। ये बड़े आम तौर पर क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में होते हैं और वहां जब वो फैसला लेने जा रहे होते हैं तो बड़े नर्वस हो जाते हैं और वो ये समझ नहीं पाते कि यार ये पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक लगेगी और ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और ये सब ऐसे होगा। ये बहुत क्वेश्चनिंग बच्चों की होती है। इसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जनरली तो क्या होता है कि जब कोई हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके 15-20 एग्जाम्पल अगर हम कर लें, जैसे कि मैंने अपनी बुक में दिया है, वो आगे आपको मिलेगी। मैं अभी आपके पास बुक नहीं पहुंचा पाया, किसी कारणवश उसमें कुछ एरर रह गई थी, वो मुझे ठीक करनी है। मैं चाहता हूं आपके पास जो बुक आए क्योंकि उसमें प्रिंटिंग एरर न हो, क्योंकि आप देखो जब टाइप करते हो मैथमेटिक्स में तो स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है और मैथ्स में बहुत मुश्किल होती है एरर को आइडेंटिफाई करना। मेरी कोशिश है कि बिल्कुल एरर फ्री बुक होनी चाहिए और कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, और अगर वो एरर है तो ऐसी होनी चाहिए जिसे आप पकड़ सकें। ऐसी सीरियस एरर नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको तकलीफ हो, क्योंकि थोड़ी बहुत एरर होती है तो इससे बच्चे का भी बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वो उस एरर को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो आइडेंटिफाई करने का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसी वजह से वो देर हो गई, तो आपको मिल जाएगी बुक, तो उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी ये सब पता करने के लिए कब कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। वो बात वहां पर दे रखी है मैंने, लेकिन फिर भी मैं यहां बताना चाहता हूं आज कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर एक क्वेश्चन अगर आपको मैं ऐसे दूं कि 1/1 प्लस log x बाई बेस जेड, ये है, और ये जो क्वेश्चन में कहीं न कहीं ये बात आएगी। मतलब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे घर जाकर के। आज मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपका जो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, हालांकि आगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा का सारा हमने उसमें क्वेश्चंस हमारे पास है, मिलेंगे बुक्स के अंदर, हमारे जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर है। फिर भी आज क्योंकि आपको घर जाके पढ़ना भी है तो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्वेश्चन आपको वहां पर ट्राई करने घर जाकर के। तो उसमें जैसे आपको ये बात मिली पढ़ने को यहाँ, अब इसके अंदर हमारे माइंड में क्या आइडिया आना चाहिए कि हम क्या करें। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आइडिया आना चाहिए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है हम उसमें लिख सकते हैं 1 की जगह log z बेस जेड। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कैसे पता चला, बच्चा कहता है हाउ सर, कैसे हुआ सर ये। तो अभी बच्चों को माइंड में ये बात आनी चाहिए कि तभी भी हम आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगा सकते हैं जब बेस सेम हो। जब तक बेस सेम नहीं होगा हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तो कानून है, ये तो लॉ है लॉ का कि बेस सेम होने पर ही प्रॉपर्टी लग सकती है। कभी मैं प्रॉपर्टी कहता हूं, कभी मैं फॉर्मूला बोलता हूं, कभी मैं आइडेंटिटी कहता हूं, इन सब की मीनिंग सेम है। तो बेस सेम होने की वजह से हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, जरा ध्यान दें, 1/log x बाई जेड बेस जेड, ये आइडेंटिटी होगी। क्योंकि बेस सेम होने की वजह से, क्योंकि प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब बेस सेम होता है तभी हम प्लस और माइनस वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो प्लस में मल्टीप्लाई और माइनस में डिवाइड। अब इसे जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये बेस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हमने आपको ये भी एक प्रॉपर्टी बताई है, तो ये जेड हो जाएगा और बेस हो जाएगा एक्स बाई जेड। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में इस तरह के विचार आने चाहिए। जब इस तरह के विचार हमारे माइंड में आएंगे
तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो एक तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं, इसको आगे बढ़ा देता हूं, 1 प्लस log बाई जेड बेस एक्स, फिर 1/1 प्लस log जेड एक्स बेस वाई। अब मैंने क्वेश्चन कर दिया, बढ़ा दिया ये। अब मैं आपसे चाहूंगा कि इसका आंसर आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। भाई इसकी ट्रिक तो मैंने बता दी, सेम बिल्कुल ये है, सेम ये है। आप मुझे फाइनल आंसर भेजें कि आपका आंसर कौन सा करेक्ट है। ट्राई करें। मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अपना ईमेल आईडी आज आपको हमें देना है। ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। प्लीज सबमिट कीजिएगा अपना ईमेल आईडी, इस बात का ध्यान रखें। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको मैसेज कर दी है। ठीक है, और आप मुझे इसका फटाफट आंसर दें। फिर अगर आप ब्रेक चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू क्लास रखूं तो मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। मैं इतना खराब इंसान भी नहीं हूं कि मैं आप पर अत्याचार करता रहूं। अगर आपको लगता है कि अभी और मुझे आवश्यकता है, आपको मजा अगर आ रहा हो तो मैं ब्रेक दे सकता हूं, और आपको लगता है कि नहीं सर हम थक गए हैं तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। आप डिसाइड कर लीजिएगा, ये तो आप ही डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे आप बता दीजिएगा, अपनी स्क्रीन पे भेज दीजिएगा कि आप और कितनी क्लास चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम इसे पैकअप कर लें, ये आप मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल में तो इसका मुझे आंसर दीजिए। मुझे लखनऊ से आंसर मिल गया है, लखनऊ से आंसर मिला है, जयपुर से मिला है, और सही आंसर मिल रहे हैं। क्या बात है, केवल एक फरीदाबाद वाले बच्चे ने अधूरा और आंसर दिया है। और अभी सुंदर विहार से जो बच्चे हमें कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं भी कंटिन्यू करें। अगर सारे बच्चे कहते हैं हम कंटिन्यू करें और आप लोगों की किसी को ऐतराज न हो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक जरूर हम देना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत आप कुछ खा पी लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो कंटिन्यू करने का अलग ही मजा है। ठीक है ना। और जयपुर से आया है कि इसे एंड कर दीजिएगा। जयपुर में इस तरह का आंसर है। बड़े मिलीजुली प्रतिक्रिया चल रही है अभी। मैं आपके आंसर्स भी देख रहा हूं और आपकी जो रिएक्शंस हैं उन्हें भी देख रहा हूं, तभी फैसला लेंगे रिएक्शन देख करके भी। ठीक है, फिर हम अपने यहाँ के इंचार्ज से भी बात करेंगे क्या करना चाहिए। फिर आपने कहा है लखनऊ वाले बच्चों ने कि भाई स्मॉल ब्रेक दे दीजिए। ब्रेक तो हम दे देंगे, हमने तो आपको पहले ही वायदा किया है कि हम ब्रेक देने वाले। देखो एक बच्चा तो ब्रेक से पहले उठ गया, उठना नहीं है, बैठ अभी ब्रेक नहीं। अच्छा हाँ, आंसर मेरे पास आ रहे हैं 1 1 1 1, बिल्कुल सही आंसर आया है और ये बिल्कुल 1 सही है। ये 1 क्यों सही है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए बच्चों, बिल्कुल सही है 1, ये बिल्कुल आंसर सही है आपका 1। इसको हमने लिखा 1 अपॉन, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर log z बेस z, थोड़े स्टेप लिख रहा हूं यहाँ पर डायरेक्ट x बाई z, खुद क्रिएट किया मैंने z बेस। फिर यहाँ पर मैं x करूंगा क्रिएट बेस क्योंकि यहाँ पर x है। फिर यहां मैं एक बेस क्रिएट करूंगा y क्योंकि यहां पर y है। अब ये क्या होगा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 का मतलब क्या है, log x बेस x, log y बेस y, log z बेस z। जरूरत के हिसाब से हमने इसको कर लिया। बेस सेम होने की वजह से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे x बाई z बेस z, फिर 1 अपॉन x बाई z बेस x, फिर 1 अपॉन x बाई z बेस y। फास्ट लिख रहा हूं मैं, आदत डालिएगा। फिर ऊपर ले जाएं इसे log z x बाई z, फिर इसे ऊपर ले जाएं x बाई z और log y x बाई z। फिर ये बेस सेम होने की वजह से x बाई z। आंसर क्या आ गया 1। तो आंसर तो 1 आ रहा है। अब आपके मैं रिएक्शंस देख रहा हूं, जैसे एक निर्माण विहार वाले बच्चे ने कहा है बाय टाटा। अरे भाई कभी अलविदा ना कहना, ध्यान रखना। ये गाना सुना है तो बाय बाय नहीं बोलना चाहिए आपको। अभी टाटा टाटा चिल्ला रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। टाटा ऐसा नहीं है, ठीक है। टाटा बनिए आप, टाटा करिए मत ऐसे। टाटा बन जाएंगे जिस दिन तो नेचुरली आपका भी 2 पतियों में नाम होगा। अच्छा तो ये इसका आंसर है,
ठीक है। अब मुझे आप बता दीजिए फाइनली मुझे क्या करना है, ब्रेक देके पढ़ाना है या आपको घर जाना है, मैं भी अपने घर जाऊं, क्या करना है मुझे बताइए, सच सच बताइए। मेरे पास तो ये खबर आ रही है पटियाला से कि सर इसे फिनिश कीजिएगा, पटियाला ने तो ये कहा है मुझे। तो अगर आप कहते हैं फिनिश करना है तो मैं फिनिश कर दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे चलते चलते गुजारिश करना चाहूंगा, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपसे बहुत मेरी एक विनम्र आपसे विनती होगी। आगे आप ध्यान रखें, मेरी क्लास थोड़ी संडे वाली खास तौर से मैं लंबी क्लास देना चाहूंगा। एक तो ये है जिससे कि मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस करा सकूं। दूसरी बात यह है कि किसी बच्चे को मेरी इस क्लास में या कल की क्लास में कोई अगर कोई प्रॉब्लम आई है, मैं पढ़ा तो नहीं रहा क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट तरह की आ रही है, कोई कह भी रहा है पढ़ा भी दीजिएगा, सभी के मिक्स रिएक्शन है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे मतलब आंसर देना, ऐसे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल में डाल देते हैं आप लोग इस तरह से मुझे। तो जिन बच्चों को थोड़ी कोई तकलीफ हुई हो, ठीक है, आज वो थक गए हों, पहला दिन है उनका, लंबी क्लास का उनका एक्सपीरियंस नहीं है, और होमवर्क भी मैं देने जा रहा हूँ, आपको चिंता ना करें। आप कह रहे हैं मुझे होमवर्क दे दीजिए, बिल्कुल दे रहा हूँ होमवर्क। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख के भेज दें इसमें कि भाई किस तरह की आपने प्रॉब्लम फेस की है, ताकि आगे शायद वो प्रॉब्लम मैं आपको न होने दूं। मैं अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने एफर्ट्स 100% करूं और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूं। फिर भी हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, शायद वो मेरे में भी कहीं नजर आए आपको, तो आपको कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। कहीं आपको लगता है कि कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम आई है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर करूंगा मैं। एक तो ये भेज दीजिएगा मुझे लिख करके कि आपको क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको होमवर्क क्या करना है। जो ICAI का जो मटेरियल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो बुक है, फिलहाल में आप आज तो आप उसी से होमवर्क कीजिए, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो इसमें एक लॉग के जो क्वेश्चंस हैं, एक एक्सरसाइज है लॉग की, उसे आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना। लॉग की एक एक्सरसाइज है उसके अंदर, उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, वो आपको नजर आ जाएगी। मैंने स्टार्ट, हालांकि उसमें 3 टॉपिक हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग। मैंने लॉग इसलिए पहले लिया कि लॉग अगर हो जाता है तो बाकी के 2 टॉपिक बहुत जल्दी से हो जाते हैं। मैंने डिफिकल्ट टॉपिक लिया है। अब आप उसके मुझे डाउट पूछना नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो आप सबको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपकी शाम बहुत अच्छी हो, आपकी रात बहुत अच्छी हो और कल सुबह भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों के पास में इंस्टीट्यूट की बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं यार, ये बच्चे जो डाउट पूछेंगे उसे मैं एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, घबराइए मत, ठीक है, डोंट वरी। नहीं है तो आप अभी थोड़ा एंजॉय कर लीजिएगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, वो सब मैनेज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है अंत में जाते समय। और अभी आपने कोई किसी प्रकार की कोई मुझे कंप्लेंट और किसी प्रकार की शिकायत तो अपने भेजी नहीं है, तो मैं तो यही मान के चलता हूं कि सब कुछ बढ़िया है। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, ओके।